गुड इवनिंग भैया। गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। भैया गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भैया। भैया मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। अगर अगर हम जैसे रो 1 को रो 2 में चेंज करना चाहे, पूरा इंटरचेंज नहीं सिर्फ चेंज करना चाहे, तो हम इसका ऑपरेशन लिख सकते हैं? चेंज का मतलब नहीं समझ में आया। या जैसे जैसे हमें आप कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है हमें, ठीक है। अगर हमें इसको जैसे पूरी फर्स्ट रो को सेकंड रो बनानी है, पूरी बिना इंटरचेंज करे सिर्फ चेंज करनी है, जैसे हमने लिख दिया। पहले एक चीज क्लियर करते हैं, यहाँ कोई इक्वेशन नहीं है, राइट साइड कुछ नहीं है, ये कह रहे हो? मतलब कुछ होएगा, मैं वैसे होएगा जैसा होता है, मतलब जैसे, हाँ भैया ऐसा होता है। अब बोलो। अब जैसे हमने ऑपरेशन लिख दिया कि R1 चेंज इनटू R2, ऐसे लिख सकते कोई? ऐसे नहीं लिख सकते। मतलब आप ये कह रहे हो कि मेरा मन हुआ कि मैं 1 2 को 3 4 बनाना चाह रहा हूँ, हाँ। तो मैं उसे ये बोल देता हूँ भाई कि तू जादू मंत्र छू मंत्र काले कलंतर 3 4 हो जा। नहीं हो सकता, लेकिन सुनते रहना, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये प्रोपोर्शनल है, जैसे ये 1 2 का ठीक डबल है 2 4, तो अब मैं बना सकता हूँ, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, सारे नंबर है, मैं इस पूरी फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 2 4 हो जाएगा। लेकिन ये मैं हमेशा नहीं कर सकता, जब ये नंबर प्रोपोर्शनल नहीं होंगे तब मैं सेव नहीं बना पाऊंगा। ठीक है भैया। हाँ जी। जो बच्चा फर्स्ट क्लास पर है वो हैंड रेज रखिए अपना। एक बच्चा है शायद फर्स्ट क्लास पे, श्रेया शर्मा। हैंड रेज रखना है बच्चे। हाँ, आदर्श दुबे भी है, बिल्कुल है, और एक श्रेया शर्मा है जहां तक है। हैंड रेज का ऑप्शन कैसे आता है भाई? हाँ पता है, बच्चे को पता है। हैंड रेज पूरी क्लास रखना है आदर्श दुबे भाई, पूरी क्लास, जब तक क्लास आज वाली क्लास में बस हैंड रेज रखना, फर्स्ट क्लास वाला बच्चा। गुड आफ्टरनून। ठीक है, चैप्टर स्विच करने वाले हैं आज हम। मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा था मैं इनके एक्स्ट्रा इकट्ठे ही करा पाऊंगा, ये दोनों चैप्टर रिलेटेड चैप्टर है, दोनों होंगे तो एक्स्ट्रा शुरू होगा, और एक्स्ट्रा भी हमारा नॉर्मल क्लास में ना आके एक्स्ट्रा क्लास में ही आएगा, ताकि हमारे चैप्टर्स की स्पीड कम ना हो। 2-3 मिनट वेट करना पड़ेगा बच्चों, 30 पर हमारा टाइमिंग स्टार्ट है। अभी 2 मिनट वैसे बचे हुए और 1-2 मिनट सभी आने में लेते हैं, तो एक बारी सभी आ जाए फिर स्टार्ट में करूंगा। भैया आपकी जो वो बुक लिखा है वो जैन ब्रदर्स जो है, तो उसमें से कर सकते हैं ना प्रैक्टिस? क्यों नहीं कर सकते? किसी भी बुक अभी से कर सकते हैं, किसी भी बुक से कर सकते हैं, किसी भी बुक से करना चाहिए। बुक कोई भी हम करेंगे वो हमें सिखाएगी। अपने आप से तो जो आप करते हो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है ना मेरे भाई, वो तो जबरदस्त बात है। ठीक है, तो जिसका मन करता है वो बच्चा जरूर करेगा भाई। मैट्रिक्स आ गया, आप किसी भी एक्स्ट्रा किताब से निकालो। ये भैया मेरे को लगा कि आप लास्ट में कराते हो, जब पेपरों के टाइम लास्ट में बुक। ऐसा भी कह सकते हैं कि पेपरों के टाइम में तो नहीं है, पेपरों से 2-2.5 महीने पहले भी हम काफ़ी एक्स्ट्रा करते हैं। ठीक है, लेकिन आप अभी क्यों नहीं करोगे? आप करो। ठीक है भैया। हाँ जी। हर्ष के स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है? भैया मैं तो 11th में ही हूँ। अच्छा तो तुम्हें 12th में पहुंचाएंगे तो सही, अब एग्जाम तो होने से रहा है तुम्हारे। हाँ भैया वो तो है, लेकिन अभी तो पता नहीं। कल सरकारी स्कूल में छुट्टियां पड़ गई। हाँ छुट्टियां पड़ गई, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पर प्राइवेट स्कूल में भी पड़ गई। सभी में पड़ गई, सब में पड़ गई सर 9 तारीख तक। हाँ 9 तारीख तक तो छुट्टियां हैं। भैया तुम अपने आप को 12th में मानते ही होंगे वैसे तो। यस सर। हाँ तैयारी तो हो गई है भैया स्टार्ट। हाँ नहीं तैयारी तो हो गई, लेकिन अब 11th का कोई पेपर होना नहीं है भैया। ये बोर्ड लेवल के पेपर तो ले नहीं पा रहे। 10th का पेपर कैंसिल कर दिया, 12th का भी कुछ पता ही नहीं है कब होना है। पिछले साल का पेपर कुछ नहीं पता है अभी तो, गवर्नमेंट से कंडीशन संभाले नहीं संभल रही है। ठीक है ना, तो तुम तो बस अपना 12th की तैयारी में रोज आराम से लगे रहो, और उसको भी बहुत टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि समय थोड़ा सा कड़ा है। श्रेया शर्मा का कौन सा स्कूल है?
Sir, it's Queen Mary School. ओके ओके। आदर्श भाई तेरा कौन सा स्कूल है? केंद्रीय विद्यालय। केवी, वेरी गुड। आदर्श भाई तो हमारा 8 to 9 बैच वाला स्टूडेंट है ना, जो 10th में आता था, वही है ना? यस सर। हाँ। बच्चों मैंने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कराया था लास्ट क्लास, उसकी क्वारी मुझे लेनी थी और वहाँ मेरा टॉपिक लगभग कंप्लीट है, लेकिन ये क्वारी मैं आज की क्लास के एंड में लूँगा, जो भी आप प्रॉब्लम पूछोगे, क्योंकि मेरा कोई मन तो नहीं था इस बैच में कोई एडमिशन लेने का, लेकिन 2 एडमिशन मुझे, मतलब ये समझ लो घर का ही एडमिशन मान लो कि बड़े प्यारे बच्चे के एडमिशन मान लो लेने पड़े। ठीक है, तो क्योंकि ये बच्चे फिर समझ नहीं पाएंगे अगर मैंने उस टॉपिक से शुरू किया तो मैं आज डिटर्मिनेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, सभी ध्यान दीजिएगा। नया चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी जो प्रॉब्लम होंगी वो बिल्कुल एंड के 15-20 मिनट में मैं ले लूंगा उस टॉपिक से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। तो हम पहले डिटर्मिनेंट पे चलते हैं। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। जो 2 बच्चे ऐड हुए हैं, अभी हमने एक ही चैप्टर किया है मैट्रिक्स, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी से। हाँ जी, क्योंकि टॉपिक शुरू हो रहा है और 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो फिर लेट आएगा वो मीनिंग से रह जाएगा। अच्छा, जो 2 बच्चे आज फर्स्ट क्लास पर हैं वो तो हैंड रेज रखना भैया, और बाकी बच्चे जिनके स्कूल में अभी डिटर्मिनेंट हो गया है या स्टार्ट हो गया है वो भी हैंड रेज करना जरा। पूछूंगा कुछ नहीं, टेंशन मत लेना, मतलब जरूरी नहीं है आप बताए, मन हो तो बता दो, वो बात अलग है। हाँ, कुछ बच्चों के 7-8 बच्चों के स्कूल में स्टार्ट हुआ है, तो लीजिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट। ठीक है आदर्श भाई, मैट्रिक्स क्लियर है किसे कहते हैं? इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैट्रिक्स पता है क्या आदर्श? हाँ या नहीं बोल दे बस। नहीं सर। नहीं मालूम, चलो देखो। ठीक है, 4 चैप्टर डिटर्मिनेंट स्टार्ट करूं तो वो सबसे पहले तो माइंड में यही क्वेश्चन आएगा ना, सर डिटर्मिनेंट कहते किसे हैं? भाई कहते किसे हैं का जवाब बाद में दूंगा, क्योंकि 2 बच्चे नए भी हैं तो पहले उन्हें ये पता होना चाहिए मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है भैया, प्रीवियस चैप्टर 3 मैट्रिक्स किसे कहते हैं? किन्हीं भी नंबर, किन्हीं भी एलिमेंट के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी नंबर लिखो, ठीक है, कुछ भी लिखो, कोई भी एलिमेंट लिखो, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखो। ठीक है, ऐसे लिख देता तो ये मैट्रिक्स नहीं था, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पूरा नहीं हुआ, अभी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पूरा हो गया। ठीक है, किसी भी तरह का, और बढ़ा लो इसे, किसी भी तरह का नंबरों का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स बुलाया जाता है, मैट्रिक्स बुलाया जाता है। बात डिटर्मिनेंट की नहीं की मैंने अभी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या है भैया? क्वेश्चन तो सीख लोगे, चैप्टर तो अभी आगे चलेगा और मजा आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स के मुकाबले और अच्छा चैप्टर है, स्किल चैप्टर है। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल भी लोगे, न्यूमेरिकली निकाल लोगे, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला भी मालूम होगा, लेकिन यूजुअली अच्छे अच्छे बच्चे को भी करने के बाद ये नहीं पता होता डिटर्मिनेंट है क्या। ठीक है, चलिए आप में से जितने बच्चों ने स्कूल में पढ़ा है कोई भी बताओ, एक बारी ट्राई जरूर करना भैया, डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? ट्राई करना चाहिए, कोई कुछ कुछ जितना बताओ आपको, चैप्टर आता होगा, देखो डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा, क्वेश्चन भी बहुत आते होंगे, है ना भैया? और देखो ये कोई भी बच्चा अभी डिटर्मिनेंट नहीं बोल रहा किसे कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जो 2 बच्चे नए हैं हमारे साथ वो कह रहे हैं सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स तो ठीक था, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मेंबर का। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जितने रो हैं उतने ही कॉलम है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम रो कहते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कॉलम कहते हैं। इसमें 2 रो हैं, 2 रोज हैं इसकी,
और 2 कॉलम है इस मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स, जितने रो उतने कॉलम। जहां क्वेश्चन हो आदर्श और श्रेया को वहां साथ साथ क्वेश्चन डाल लेना अपना। स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एसोसिएटेड वैल्यू को डिटरमिनेंट कहते हैं, ध्यान से सुनते रहना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सर स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे 2 3 4 5, हाँ बच्चे ठीक, इसकी एसोसिएटेड वैल्यू को डिटरमिनेंट कहते हैं। सर ये एसोसिएटेड क्या वर्ड है, मतलब इसकी कौन सी वैल्यू, मतलब कुछ क्लियर नहीं है वहां, सिर्फ आप कह रहे हो। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स आपको जरूर याद होगा, नए बच्चे भी ध्यान देना। नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो कि मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, सबको मालूम है मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से शो करते हैं। अब मैं कह रहा हूं एक मैट्रिक्स की एसोसिएटेड वैल्यू को डिटरमिनेंट कहेंगे, आप कह रहे हो एसोसिएटेड वैल्यू का मतलब तो बताओ। बता रहा हूं, लेकिन पहले डिटरमिनेंट के लिए ये वाली सिंबल यूज होती है। ठीक है सर, ये वाली का क्या मतलब हुआ, मॉड पढ़ ले, हमें 11th में मॉड बोलते थे इसे, 10th में मॉड बोल, नहीं मॉड नहीं कह सकते इसे, क्या कहें सर, इसे डिटरमिनेंट ही रीड करते हैं। डिटरमिनेंट निकालना है 2 3 4 5 से बने मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट निकालना है। इस मैट्रिक्स की एसोसिएटेड वैल्यू डिटरमिनेंट है। सर है क्या ये एसोसिएटेड वैल्यू, कुछ नहीं, अगर ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो कि है इस वक्त, तो डायगोनल पर लीड करने वाले नंबर की मल्टीप्लाई, डायगोनल पर लीड करने वाले नंबर की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल पर लीड करने वाले मेंबर की मल्टीप्लाई। ध्यान से सुनते रहना भैया। ठीक है, जो इवेल्युएट होकर आया वो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। ठीक है, अगर ए एक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या बोलूं बच्चों इसे, मॉडुलस या डिटरमिनेंट बोलना, डिटरमिनेंट। उसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे आएगा, 2 by 2 ऑर्डर का कैसे आएगा, डायगोनल को लीड करने वाले नंबर की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल को लीड करने वाले नंबर की मल्टीप्लाई। इवैल्यूएट करो, ये इस मैट्रिक्स का एक सिंगल एसोसिएटेड मेंबर है, इसी तरह से निकालो जैसे मैंने कहा, इसी तरीके से निकालो, तो जो भी आया इसे डिटरमिनेंट कहा जाता है। मानते हैं सर, आप कह रहे हो तो मानते हैं कि ये डिटरमिनेंट है, लेकिन अभी भी ये रेटाफिकेशन भी है। क्या आप एक पैटर्न बता रहे हो, 2 by 2 ऑर्डर के नंबर मतलब डायगोनल की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई, जो आया उसे डिटरमिनेंट बोल दियो, रेटाफिकेशन ही है। ठीक है, इसमें कोई भी थियोटिकल मीनिंग बहुत अच्छा क्लियर हो गया हो ऐसा है नहीं, मानूंगा बच्चों। और अभी लिखना कुछ मत, लिखवा दूंगा, अभी जो माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उनका जवाब लेते चलते हैं। एक सिंपल सी बात करता हूं भैया, जब यहाँ हम अटक गए, डिटरमिनेंट ठीक है हमने थोड़ा सा देखा कैसे निकलता है, रेटाफिकेशन देखा, और करना वही है पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो मीनिंग फिर कहाँ रह गया इसका, कहाँ, मतलब किताब पढ़ लो यही बोल देगा वो, अच्छे से इस किताब को छांट लेना, वो यही बोलेगा मैट्रिक्स की एसोसिएटेड वैल्यू डिटरमिनेंट है, वो यही बोलेगा 2 by 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ऐसे ही निकालते हैं, डायगोनल की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल लीड करने वाले नंबर की मल्टीप्लाई। दिमाग में तो क्वेश्चन है ना सर डिटरमिनेंट होता क्या है। चलो थोड़ा एक 10th क्लास पर पहुंचते हैं। मैंने 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन लिखी बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ जो 2 बच्चे नए हैं वो थोड़ा सा मैट्रिक्स वो उतना जानते नहीं है, मल्टीप्लाई वगैरह आती नहीं होगी, तो यहाँ थोड़ा सा एक चीज नहीं पकड़ में आएगी, लेकिन आपको डिटरमिनेंट चैप्टर के बारे में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी सारे बच्चे आराम से समझ लोगे मेरी बात। ये मैंने 2 मैट्रिक्स इक्वेशन लिख दी, 2 इक्वेशन लिख दी, सॉरी भैया, 2 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक बारी सारे बच्चे बोलना जो पहले से पढ़ रहे हैं, एक्स वाई के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, जल्दी जल्दी बोलो बोलो बोलो। 3 2 4 3 जो कोफिशिएंट थे उससे बना मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है भैया, वेरिएबल क्या है इन 2 इक्वेशन में, फटाफट बोलो। एक्स और वाई। मैंने एक अलग मैट्रिक्स बनाया है जिसे मैंने कॉलम पर लिख दिया, ऐसे ही मेरे कहने से मान लो भी लिख दिया। ठीक है, अभी अभी चीजें क्लियर होंगी। राइट पे जो कांस्टेंट थे उससे मैंने राइट हैंड साइड पर कॉलम पर लिखते हुए एक और मैट्रिक्स बना दिया। ये 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है। ठीक है भैया, ये इनकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। जिन बच्चों ने मल्टीप्लाई सीखा है, जो सारे बैच ने सीखा हुआ है 2 नए बच्चों को छोड़ के, वो सारे बच्चे चेक कर लो एक बारी भैया। यहाँ लेफ्ट राइट के इक्वल लिखी है मैंने, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ये रो ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 3x + 2y जो कि इक्वल राइट साइड 5, सेम यही बनेगा। और सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x + 3y = 7 यही आएगा। मतलब मैंने 2 वेरिएबल 2 लीनियर इक्वेशन को यहाँ, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म से लिख दिया है वही, अगर आप अभी मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दो यही आ जाएगा। ठीक है, एक बारी मैं 10th क्लास का रूल पूछ रहा हूँ भैया, इन 2 इक्वेशनों का अगर यूनिक सोल्यूशन आना था, जबकि पहली इक्वेशन याद करो a1x + b1y = c1 है, ये तो किसी को भी याद आएगा। दूसरी इक्वेशन a2x + b2y = c2 है। इन 2 इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आना हो तो कब आता था बच्चों, जब a1 नॉट इक्वल हो। देखो सभी याद करना भैया, मतलब रटावा से याद नहीं आया, लेकिन ये जरूर याद आएगा, पढ़ा हुआ था, एक नॉर्मल बात थी 10th में।
सर जब फर्स्ट टू रेशियो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल हो तो इक्वेशन का ऑलवेज यूनिक सोल्यूशन आता था। ये a1 a2 b1 b2 यही लिखे हुए हैं ना आपने, ये यही है ना ए मैट्रिक्स आपका, इसी से लिखा है ना आपने a1 a2 b1 b2 से। ठीक है भैया, मान लो मैं इसे ए मैट्रिक्स कह रहा हूँ, ऐसे इसे एक्स मैट्रिक्स कह रहा हूँ, इसे बी मैट्रिक्स कह रहा हूँ, इसे नाम दे दिए हमने। अब मैंने कहा ये ए मैट्रिक्स का एक बारी भाई इक्वेशन सॉल्व करनी है, तुमने एक्स वाई निकालना है, कब सॉल्व होंगी? बच्चा कह रहा है सर ये तो 10th की मैथ्स थी जब दो रेशियो नॉट इक्वल हो। एक बारी भैया ये दो रेशियो नॉट इक्वल होने का मतलब देखना ये होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो a1 b2 जब नॉट इक्वल हो b1 a2 के तभी यूनिक सोल्यूशन होगा। हाँ या नहीं बोलना जरा फटाफट से। यस सर। ठीक है। अच्छा ये अगर दोनों नॉट इक्वल हैं, दो इक्वल क्वांटिटी नहीं है, तो जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो जीरो आएगा या नहीं आएगा? बस ये बता दो, थ्योरी सोच के बोलना। नहीं आएगा। नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं कर रहे हम, ये मान में सोच लेना हम लेफ्ट ले गए, लेफ्ट नहीं ले गए भैया। हम कह रहे हैं दो चीजें इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, शब्द है, थ्योरी है। ठीक है भैया, तो उन्हें माइनस करके इक्वल नहीं है, जीरो आ ही नहीं सकता, जीरो नहीं आ सकता। यानी तुम्हें पता है यूनिक सॉल्यूशन किन्हीं दो इक्वेशनों का जब होता है जब a1 a2 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल जीरो। ये a1 b2 b1 a2 है क्या? यहां ध्यान से देखो। अब ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा था ना, एक बार चेक करना, इसे हम a1 बुलाते हैं, इसे b1 बुलाते हैं, इसे a2 बुलाते हैं, इसे b2 बुलाते हैं। ठीक है, ऐसे बुलाते हैं इनको। ठीक है, मैंने आपको जबरदस्ती रटाया भाई, डिटरमिनेंट कोई मैट्रिक्स की एसोसिएटेड वैल्यू है, और कोई भी पूछे कहना यही। इतनी बड़ी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये कहने लायक है नहीं, लेकिन ये समझने लायक जरूरी है। ठीक है भैया, एक मिनट, मैंने कहा ये मैंने 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया। ठीक है भैया, ये कुछ इक्वेशन बनी हुई थी, इनका कब यूनिक सोल्यूशन आएगा? सर जब a1 b2 माइनस b1 a2 नॉन जीरो क्वांटिटी होगी। ये है क्या a1 b2 माइनस b1 a2? इसकी जरूरत पड़ेगी हमें मैथ्स में। देखना ये है क्या, a1 b2 डायगोनल लीड करने वाले नंबर की मल्टीप्लाई माइनस b1 a2 ऑफ डायगोनल लीड करने वाले नंबर की मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। इसी को तो मैं कह रहा था भैया कि अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ये ए का डिटरमिनेंट हम ऐसे लाएंगे, डायगोनल लीड करने वाले नंबर की मल्टीप्लाई जो मैं रटा रहा था, माइनस ऑफ डायगोनल लीड करने वाले मेंबर की मल्टीप्लाई। कह रहा था हम इसे डिटरमिनेंट बुलाएंगे। सर ये तो एक कंडीशन है पुराने मैथ्स की इक्वेशन सॉल्यूशन से रिलेटेड, कि जब ये चीज नॉन जीरो होगी तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, यूनिक आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो मतलब इस चीज की हमें बहुत जरूरत पड़ती है, और हम वैसे ही बच्चों की तरह निकालते रहेंगे तो और बड़े क्वेश्चन, ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है, 3 वेरिएबल इक्वेशन, 4 वेरिएबल इक्वेशन, और पता नहीं मैथ्स में क्या क्या, उतने आराम से नहीं कर पाएंगे जैसे पहले कर लेते थे। तो इसलिए हमने एक नया टूल बना दिया। ठीक है भैया, तो सिंपल एक ही बात अब आपको समझ, इतना लंबा मत जाना भैया, इतना लंबा मत जाना। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया डिटरमिनेंट क्या है, ठीक है, लेकिन सीधी बात, उसे बिल्कुल सिंपल रहने देना। डिटरमिनेंट क्या है? किसी मैट्रिक्स के एसोसिएटेड वैल्यू को डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है भैया, को डिटरमिनेंट कहते हैं। तो लिखो जरा, पहले 4 शब्द लिखो। एसोसिएटेड वैल्यू, सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं दे रहा। एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, of a square matrix is called determinant। ठीक है, और बिल्कुल मैंने आपको इतने सारे डिस्कशन में कहा एसोसिएटेड वैल्यू क्या मतलब, वो डेफिनेशन में उतना क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, वो आगे अलजेब्रा में क्लियर होता है बच्चे। ठीक है, अब 2x2 ऑर्डर, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी सी डी डिटरमिनेंट निकालना है, मैंने सिंपल डिटरमिनेंट का डाला है। अच्छा, आपकी मैट्रिक्स की बहुत प्रैक्टिस है, अभी लिख चुके हो आप पूरी एनसीईआरटी को। ठीक है, डिटरमिनेंट के वक्त आप मैट्रिक्स से सिंबल मत डाल देना भैया, डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना है तो डिटरमिनेंट का सिंबल आएगा। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? सारे बोल देना भैया, बोलना क्या करते हैं। 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे आता है? डायगोनल लीडिंग मेंबर का मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल लीडिंग मेंबर की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, इसे कहते हैं 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ठीक है भैया, फिर सर 2x2 ऑर्डर का ही निकालना पड़ेगा। आप तो कह रहे हो स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में जितनी रो उतने कॉलम, 3 रो 3 कॉलम हो सकते हैं, 4 रो 4 कॉलम हो सकते हैं। भैया बिल्कुल हो सकते हैं, कैसे मना करें। सर 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? वेरिएबल की जगह नंबरों से समझाता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। अब साथ रहना भैया, अब मेन बात आ गई, सभी साथ रहो और अब पेन मत चलाना एक बारी। ठीक है, नए स्टूडेंट भी भैया यहाँ जहाँ क्वेश्चन बने आपका, कोई छोटे मोटे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्लियर कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। मैंने कहा 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिख दिया, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? पहली बात ध्यान देना, किसी भी 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू, एसोसिएटेड वैल्यू निकालने का पैटर्न जो भी है बता रहा हूँ,
लेकिन जिन बच्चों को पता है, जिन्होंने स्कूल में पढ़ा है, कुछ तो आप बोल पाओगे। कितने तरीकों से हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं? एक या एक से ज्यादा? जल्दी बोलो। एक से ज्यादा। कितने? एक से ज्यादा कितने मैक्सिमम? जितनी रो सर, और उसकी- जितने कॉलम है उतने मेथड है सर। सर, 3 रो है तो कुछ- 3 मेथड ये हैं, 3 कॉलम है 3 मेथड और है। क्या कुछ कह रहे हो मतलब- सर? अभी बता दूंगा भैया। लेकिन 3 रो 3 कॉलम है, यानी 6 तरीकों से मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकता हूँ और हर बारी सेम आएगी। ठीक है सर, होंगे कोई 6 तरीके, सेम भी आएगी। अभी मेथड पहले एक तो बताएं। तो पहला सुनो भैया, इसे किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, ये मन आपका है। मान लो मैं कह रहा हूँ 3/3 ऑर्डर की वैल्यू मैं अब की बारी फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके निकालूंगा। एक्सपेंड अलोंग R1 रो के अलोंग एक्सपेंड करते हुए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा। तो कैसे निकालें? इसको थ्योरी या शब्द दिए जा सकते हैं बच्चों, लेकिन वो अगली एक्सरसाइज में दूंगा। अभी सिर्फ एक पैटर्न दे रहा हूँ आपको। ठीक है जी। ये सबसे पहले कोई बताएगा ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है? A11 बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, जो नए बच्चे हैं वो मेरे साथ रहना भैया। ठीक है, मतलब कोई बच्चा चाहे पढ़ भी चुका था वो बोल देता कौन सा एलिमेंट है सर? 2 है। तो पता लगता भाई फोकस अच्छा नहीं है बच्चे का। ठीक है, कौन सा एलिमेंट भैया? एक बारी आदर्श और श्रेया ध्यान देना भैया, किसी भी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं इन सब के ना एक एड्रेस होता है, एक पोजीशन होती है। जैसे पहला एलिमेंट है, मैं घर बैठ के बोल रहा हूँ, रफ लैंग्वेज बोल रहा हूँ, पहला एलिमेंट है, टेक्निकल नहीं है, मैथमेटिकल नहीं है सर। ये फर्स्ट रो पर है, फर्स्ट कॉलम पर है। ठीक है, तो इसे A11 कहा जाता है। पोजीशन पहचानना आदर्श भाई। ठीक है, ये एलिमेंट अब घर बैठ के तुम दूसरा बोल देंगे, लेकिन अच्छी लैंग्वेज है नहीं। ये फर्स्ट रो पर और सेकंड कॉलम पर है। तो पहले उस यूजुअली एक एलिमेंट को A से दिखाते हैं, उसके राइट साइड बॉटम पर फर्स्ट रो पर है ये और सेकंड कॉलम पर है, तो ऐसे बोला जाता है A12 एलिमेंट है। श्रेया आप बताना ये कौन सा एलिमेंट है? Sir, it's A13. A13। आदर्श दुबे बोल भाई बोल। A21, A22, A23, A31, A32, A33। सिंपल है ना? अब ध्यान से बाकी बच्चे भी ध्यान देना भैया। बाकी बच्चों के लिए काम की बात क्या? पोजीशन पर ध्यान देना, पोजीशन बोलनी आनी चाहिए। सर आप कह रहे थे डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करेंगे, सर पहली रो से कर रहे थे, कैसे करेंगे सर? ठीक है, पहला एलिमेंट सारे बच्चे बोलो, पहला एलिमेंट बोलो। ठीक है, वैल्यू बोलो 2। ठीक है भैया। ठीक है, पहला एलिमेंट लो। ठीक है भैया, इसका कोफिशिएंट साइन ना ऑलवेज या तो सेम रहता है जो है यहाँ क्वेश्चन में, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, या कभी कभी चेंज करना पड़ता है। जो भी एलिमेंट ले रहे हो, अभी पहला लूंगा फिर दूसरा लूंगा फिर तीसरा लूंगा, एलिमेंट सेम भी रह सकता है और एलिमेंट का साइन सेम भी रह सकता है और चेंज भी करना पड़ सकता है। सर कब सेम रहेगा, कब चेंज करना पड़ेगा? ठीक है, अगर मैं रटाऊं तो मैं बोलूंगा एलिमेंट की पोजीशन का सम इवन है। एक बारी बोलना इसकी पोजीशन क्या थी? ए, जल्दी बोलो। 1 1 का सम बोलो क्या है? 2 अगर इवन है तो साइन यही रहेगा, जो भी है यहाँ प्लस माइनस जो भी है। अच्छा, इस एलिमेंट को बोलो जरा। 1 2 पोजीशन का सम क्या है? ऑड। 3 तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये तीसरा एलिमेंट बोलो। बहुत सिंपल बात है, बस पहली बार ही ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार है। 1 3 1 + 3 इवन 4। ठीक है, इवन है तो साइन वही रहेगा। ठीक है भैया, बच्चा बोले मतलब कोई लॉजिक बताऊंगा ना यार, अभी पहले एक बारी थोड़ा सा पैटर्न को पकड़। ठीक है, मतलब ज्यादा कहोगे तो मैं यूं कहूंगा -1 भाई डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने का, फिर मैं टेक्निकल बोलना शुरू कर दूंगा कि -1 की पावर I + J × A11 × M11। ये पहले एलिमेंट की कैलकुलेशन है। आई जे आपको रो और कॉलम पता है कैसे कहते हैं, ये एलिमेंट कहते हैं, फिर माइनर समझाने पड़ेंगे क्या है, लेकिन आप तकलीफ में चले जाओगे बच्चों, बहुत सारे शब्द फालतू के इकट्ठे कर लोगे। पहले बिल्कुल आसान रहने दो। पहला एलिमेंट सर 2 लिया, साइन सेम भी रख सकते हैं, चेंज भी सेम रखना है कि चेंज करना है, पोजीशन का सम इवन, साइन वही रहेगा। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनना, इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे सर? इस एलिमेंट को लिया ना, इसको लीड करने वाली रो छोड़ो, बस एक ही बारी ध्यान से समझना आपको। ठीक है, बाकी डिटरमिनेंट हर बारी फिर ऐसे ही होना है। इसको लीड करने वाली रो छोड़ो और इसको लीड करने वाला कॉलम छोड़ो। इधर आपको 4 मेंबर बचे हुए दिखे, इन 4 नंबर का जो डिटरमिनेंट, 4 मेंबर से बना जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला एलिमेंट लिया, बस इतना सा साइन सेम रहेगा कि चेंज होगा? सर पोजीशन का सम इवन था, साइन वही रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे? इसको लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ना है। जो ये 4 मेंबर बच गए इनसे बना डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट कैसे आएगा बोलना भैया? 2/2 ऑर्डर दिख रहा है लगभग डायगोनल की मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई। ठीक है भैया, 9 7 63 ऐसे, बस अब यही पैटर्न है। अब आपका पहला एलिमेंट का काम खत्म हो गया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना किसी को। अब आप दूसरा एलिमेंट पकड़ो,
सर प्लस या माइनस? भाई साइन या तो सेम लिखो या चेंज करना है, पोजीशन से पता लगेगा। पोजीशन 1 2 है जिसका सम ऑड है, तो बोलो साइन सेम रखेंगे या चेंज करेंगे? ये चेंज होएगा माइनस। ठीक है भैया, तो माइनस। -3 ठीक है, एक सेकंड भैया, थोड़ा सा पैनल एडजस्ट कर दूं। हाँ ठीक है, -3 साइन चेंज होगा। ठीक है, नीचे लिखता हूँ यार, उधर स्पेस नहीं होता। -3 इंटू, ठीक है, अब इसको लीड करने वाला रो छोड़ो और इसको लीड करने वाला कॉलम छोड़ो, फिर तुम्हें आजू बाजू 4 मेंबर दिखेंगे। दिखे? इनसे बनने वाला डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करानी है, इन 4 मेंबर। ठीक है, बोलो इन 4 मेंबर का डिटरमिनेंट डायगोनल की मल्टीप्लाई, बोलो फटाफट 50 बोलो। minus 50 minus 56 माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई 56। बोलना भैया 56। कंफ्यूजन, देखो 2 4 5 बच्चे बोलते हैं नॉर्मली, बाकी कंफ्यूजन किसी को भी है वो अभी बोलनी है। बहुत आसान है, लेकिन ना पूछो तो फिर काम खराब हो जाता है। ठीक है भैया, फिर ध्यान देना, कंफ्यूजन है तो बोलना, फिर ध्यान देना। फिर तीसरा एलिमेंट, सर पोजीशन का मतलब एलिमेंट तो 4 है, प्लस का लूं माइनस का? भाई डिपेंड करता है साइन चेंज करना है कि नहीं करना। पोजीशन 1 3, 1 3 का सम इवन, इवन में साइन वही रहेगा, +4। इसको लीड करने वाला रो छोड़ो, इसको लीड करने वाला कॉलम छोड़ो, 4 मेंबर बच गए। डायगोनल को लीड करने वाला, डायगोनल लीडिंग मेंबर की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल, मतलब उन 4 मेंबर से बना डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करो। 5 9 45 45 minus 48। 48 ठीक है, और अब देखो आगे, आगे इवेलुएट कर देते हैं। बस आगे तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस, 60 माइनस 63 माइनस 3। बच्चों की तरह लिख रहा हूँ, एक बार ही ढंग से देख लें आप, नहीं तो ये तो हम 1 सेकंड में कर देते हैं फटाफट से, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो। -6 +4 45 माइनस 48 माइनस 3। ठीक है, ये सर आ गया -6 -18 -12। सर ये आ गया ये माइनस, प्लस आएगा ना, सर प्लस प्लस 18। हाँ 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 हाँ, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, बच्चों की तरह गलतियां भी करते हैं। खैर 18 माइनस 18 कितना आ गया भैया? ये 0। 0 ठीक है, अभी 0 आ गया। सर क्या डिटरमिनेंट 0 आ सकता है? भैया कुछ भी आ सकता है, 0 एक नंबर है। सर डिटरमिनेंट निकाला आपने, मान लो आप इसे ए कह रहे थे, एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला है। ठीक है, अब बच्चा ना कोई पहली बारी कर रहा है, ठीक है, दिमाग लगा रहा है, निकाल लिया उसने, वो कह रहा है ये मॉडुलस है। मान लो ये माइनस का आया होता भैया, वो कह रहा है मॉडुलस माइनस में कैसे आ गए? अरे भाई ये मॉडुलस नहीं है, ध्यान देना, ये डिटरमिनेंट के लिए सिंबल है जो तुम मॉडुलस के लिए भी यूज करते थे। ठीक है, ये डिटरमिनेंट है, और किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिलहाल 0 आया है। मारना प्रैक्टिस एक 2/2 की पहले, वो तो नॉर्मल है, फिर 3/3 की, और एक बस फिर सीधा एनसीईआरटी से कुछ शुरू के क्वेश्चन ऐसे से ही हैं, तो उसके 1 2 प्रैक्टिस करते हैं। कोई कंफ्यूजन ये है? 1 by 1 का भी है कोई? 1 by 1 का एग्जैक्ट वही है भैया, बिल्कुल है। बच्चा कह रहे हैं सर 1 by 1 का भी है क्या? ठीक है, मेरा मन नहीं हुआ था बोलने का, लेकिन बात तो है 1 by 1 मतलब एक ही रो एक ही कॉलम सिंगल एलिमेंट, तो उसका डिटरमिनेंट क्या? इटसेल्फ वही नंबर, इटसेल्फ वही नंबर, उसमें क्या कर लोगे आप? ठीक है भैया, सर डिटरमिनेंट का यूज क्या होता है सर? अभी बताया था ना, इक्वेशन सॉल्व करने की कंडीशन, अगर सबसे कम मीनिंग सोचोगे तो 2 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें, यूनिक सोल्यूशन आएगा, नो आएगा, इनफाइनाइट आएगा, जल्दी सॉल्व करनी है, कैसे करेंगे? तो डिटरमिनेंट का यूज है। ठीक है सर, 2 वेरिएबल तो वैसे ही हम जल्दी कर लेते थे, तो इसके लिए ट्रिक क्यों बनानी है हमने? अरे 3 वेरिएबल इक्वेशन तो भैया आप अगले 15 मिनट में भी सॉल्व नहीं करते। ठीक है, और आप सीख चुके हो। एक बारी भाई अशोक ही बोला था मेरे ख्याल से, है ना भाई? यस सर। हाँ मेरे भाई, इसको किस मेथड से सॉल्व करेगा? 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशन, एक बारी बताना। सर 10th में सीखा हमने, छोटे एलिमिनेट कर देंगे सर। एलिमिनेट कर देगा किसको मेरे भैया? सर सर वो सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे सर। सब्स्टिट्यूशन कैसे, मतलब किसको किसमें? सर जैसे 3 वेरिएबल है, 2x 3 2 नहीं है मेरे भाई, सर ये 3 तो है। सर मुश्किल होगा। कोई मुश्किल नहीं होगा, उससे भी हो जाता, बड़ा हो जाता, बस मुश्किल मत कह। ठीक है सर, x की वैल्यू yz डिपेंडेंट निकाल के यहाँ डाल देते, ये yz हो जाता, यहाँ भी डाल देते, ये yz हो जाता, 2 yz वाली आपस में सॉल्व कर देते, yz आ जाता, yz को उठा के वापस डाल देते, x आ जाता, लेकिन टाइम लगता है, तो वो सब इस डिटरमिनेंट से काफी इजी हो जाएगा। ठीक है भैया, और खाली यही यूज नहीं, यूज बहुत है, लेकिन अभी हमने फिलहाल ये सीखना है। प्रैक्टिस करना सोच के। कुछ पूछना है तो बोलना भैया। फर्स्ट एक्सरसाइज किसी का रह गया तो बोलो, नहीं तो रब कर रहा हूँ। या अगर एक्सपेंशन अलोंग कॉलम होगा तो सेम स्टेप्स होंगे? हाँ बिल्कुल सेम स्टेप होंगे, लेकिन अभी आप मत सोचो उस बात को, मैं करा दूंगा।
ठीक है, स्टेप ऐसे ही होंगे, लेकिन अपने आप से कोई भी चीज मत लेना कि स्लाइटली भी एरर आई तो काम मजा खराब होता है। छह तरीके हैं, किसी भी रो से किसी भी कॉलम से बिल्कुल इसी तरह से एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है भैया, ये देखो पहले कुछ एक आधे छोटे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन भैया 4.124 -5 -1 बोलते हैं इवेलुएट कर दो डिटरमिनेंट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने सुन तो लिया, मेरे को कोई भी जवाब देना भैया। क्या डिटरमिनेंट नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है? जल्दी बोलो। हाँ भैया। नहीं बेस हाँ भैया। किसी भी हालत में नहीं है मेरे भाई, इतनी बड़ी गलती मत कर देना। क्या मजाक कर रहे हो यार तुम? 15 दिन से यही सीख रहे थे क्या? ठीक है भैया, अच्छा हाँ ठीक ठीक है। नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट दिखता है वैसा, दिखता है, यही एक प्रॉब्लम आती है बाद में। बच्चों को मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉपर को किसी स्कूल के डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसकी सोच क्या डेवलप हुई 2 चैप्टर करने के बाद? जब वो डिटरमिनेंट देखता है ना तो भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है। जब ये देखो ना तो भैया ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मत देखो। इसका मतलब क्या है, एक बारी कोई मुझे बताएगा? इसका मतलब क्या है? डायगोनल की मल्टीप्लाई, माइनस फॉर्मूले का, ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मतलब यही है या इसका मतलब 18 है? जल्दी बताओ, 18। इसका मतलब यही है या 18 है? 18 है। तो ये देखो ही मत ना, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ही नहीं है। ये तो हम ऐसे कह रहे हैं, ये मैट्रिक्स है ना जैसे, तो इस मैट्रिक्स की कोई वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए इस मैट्रिक्स को किसी मशीन में तो डालूंगा ना, जिस मशीन में डालूंगा तो फिर इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो उस मशीन में उस ऑपरेटर का नाम हमने यहाँ क्या डाला हुआ है? डिटरमिनेंट। और सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो भी क्या है? इसकी वैल्यू, यानी डिटरमिनेंट ही है। अब इसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मत देखना। अब इसका मतलब तो 18 हो गया। ठीक है भैया, इसका मतलब तो 18 हो गया। ठीक, डिटरमिनेंट करो। देखो सेकंड मेरे से पहले करो, एक आधे तेजी से निकालो। ठीक है, बच्चे को दिख रहा है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट? नहीं है भैया रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, उसके लिए तो मैट्रिक्स का सिंबल होता है ना। सिंबल तो डिटरमिनेंट का डाला है ना, वैल्यू पूछ रहा है वो इसकी आपसे। ठीक है, वो है डिटरमिनेंट। सर डायगोनल की मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा माइनस फॉर्मूले का, आप छोटी चीजें माइंड में कर लेना भैया। ऑफ डायगोनल सर माइनस साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है भैया, डिटरमिनेंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट डिटरमिनेंट नहीं है मैट्रिक्स का, उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट है। मतलब इसका मतलब भी कोई क्या है? 1 है। ठीक है, वो डिटरमिनेंट है। नेक्स्ट, थर्ड, एक बेटर मोमेंट है सीखने के लिए, साथ रहिएगा, बिल्कुल साथ रहिएगा। एक प्रॉपर्टी बनेगी जिसका क्वेश्चन आपको फाइनल तक करना है, ऑलवेज करना है। 1 मार्कर क्वेश्चन बनेगा इस प्रॉपर्टी से, जो अभी ये बड़ा नॉर्मल होके बोल देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा वो प्रॉपर्टी आप एग्जाम्पल के साथ कर भी गए। ठीक है भैया, 1 मिनट बात सुन लेना। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्लियरली मैट्रिक्स बोला है भैया, ध्यान से देख लेना। सिंबल मैट्रिक्स का है, सिंबल मैट्रिक्स का है। वो बोल रहा है डबल ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है और डिटरमिनेंट ऑफ ए का 4 टाइम निकालना है और प्रूफ करना है दोनों इक्वल है। तो बच्चे को नॉर्मल लग रहा है ना, पहली बार ही कर रहा है भी नॉर्मल, पहले कोई टेक्निकल बात नहीं कह रहा भैया। 1 मिनट सारे बच्चे ध्यान देना भैया, जो 2 नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुनना भैया। हम ये सीख रहे थे प्रीवियस चैप्टर में, कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स देख लो, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में दिखाया जाता है, नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। हम प्रीवियस चैप्टर में सीख रहे थे किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे हो, कैसे हो। तो मैं वहां बता रहा था भैया कि वो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर रो हर कॉलम सभी मेंबर इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। स्केलर से मल्टीप्लाई करनी हो तो 2 1 2, 2 to the 4, 2 4 8, 2 to the 4, ऐसे हम कह रहे थे कि मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है तो ये तरीका है। ठीक है, सभी बच्चे सामने ध्यान देना भैया। बोल रहा है भैया प्रूफ करो इक्वल है या नहीं है। नॉर्मल है, ये तो छोटे बच्चों को कहा जाता है ऐसा कुछ कि अब जरा भैया पकड़ना, मेरे को यहाँ पर डिटरमिनेंट किसका निकालना है, ए का या 2a का? 2a का। जबकि ए क्या है, जबकि ए क्या है? मैट्रिक्स इस वक्त मैट्रिक्स है सर, तो पहले डबल ऑफ ए तो निकालो, उसका डिटरमिनेंट तो बाद में निकालना। और डबल ऑफ ए का मतलब, बहुत ध्यान देना, डिटरमिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है सर, मैट्रिक्स का डबल तो फिर तो वो सारे नंबरों से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ईच एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई 2 4 8 4। सर मैट्रिक्स तो आ गई, डबल ऑफ ए आ गई। अब डबल ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या चाहिए हमें? डिटरमिनेंट, यानी उसकी एसोसिएटेड वैल्यू। वो कैसे आएगी? नॉर्मल है सर, डायगोनल की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई। देखो अगर आप इसमें से प्रॉपर्टी खींच जाओ ना तो आपके अंदर दम है, लेकिन आप सिर्फ प्रूफ ही करोगे
तो एक नॉर्मल सी बात है भैया, ठीक है। खैर डायगोनल के मल्टीप्लाई 8 माइनस ऑफ डायगोनल 32, ये मेरे पास आ गया -24, ठीक है। डिटर्मिनेंट मॉडुलस नहीं है, ध्यान देना, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू ±0 जो भी आ सकती है, आ सकती है। सर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इवैल्यूएट हो गया, अभी तो इक्वली तो प्रूव कर रहे हैं। राइट हैंड साइड 4 टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। बताना भैया इस 4 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, मैट्रिक्स से या डिटर्मिनेंट से? डिटरमिनेंट डिटर्मिनेंट नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है या उसकी एसोसिएटेड वैल्यू होती है मैट्रिक्स में? उसके एसोसिएटेड वैल्यू। तो सर पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल लो। तो भैया ए ये था, इसका डिटर्मिनेंट डायगोनल की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई, ये आया -6 से की 4 से मल्टीप्लाई -24। सर इक्वल कहता था प्रूफ कर दो, हमने प्रूफ कर दिया, वैल्यू निकाली, एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। जिसको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आती है, जिसको डिटर्मिनेंट का मीनिंग पता है, 1 सेकंड में करता है, वो कौन सी बहुत बड़ी बात सीख ली हमने? कुछ नहीं है, इक्वल हो गया है, बहुत कुछ है, ठीक है। ये मत कहो कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना एक बारी भैया। इस स्टेप को देखो जरा, यहाँ जब आपने मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया था मैट्रिक्स को, तो एक बारी में वो किसी सिर्फ एक रो से 2 मल्टीप्लाई होता है या किसी एक कॉलम से या सभी से मल्टीप्लाई होता है? मैट्रिक्स में कांस्टेंट सभी से मल्टीप्लाई होता है ना। लेकिन अब तुमने कुछ प्रूफ करा, इक्वल आया, लेकिन एक बारी मैं कह रहा हूं, एक बारी इसी मैट्रिक्स से वो 2 कॉमन खींचो, ठीक है भैया, बाहर कॉमन निकालो, सर वापस वैसे ही आ जाएगा। चल मैट्रिक्स से तो वैसे ही आ जाएगा, डिटरमिनेंट में से ध्यान देना कि ऐसे सोच, इस थ्योरी को दे कि नंबरों को सबको दिमाग से निकाल दे कि कुछ बन रहा है क्या, कि जब मैं इस 2 को बाहर खींच रहा हूं डिटरमिनेंट से, कराया था मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, तो मैट्रिक्स में तो एक ही बारी में सबके साथ चला गया। जब मैं इसे डिटरमिनेंट से बाहर खींच रहा हूं तो वो बाहर 2 आ रहा है, एक पैटर्न की बात कह रहा हूं, बाहर 2 बन रहा है या उसका स्क्वायर बन रहा है? स्क्वायर। वैसे ही एक पैटर्न पकड़ो, उसका स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ये कैसे हो गया, ये हुआ कैसे? मतलब नंबर तुम्हारे सामने लिखे पड़े हैं, कोई सीक्रेट खोल सकता है नंबरों को देख के? बोलो ना, 2 2 बारी कैसे आया बाहर, 2 बारी कैसे हो गया? दिया तो हमने एक बारी था, ठीक है। ऑब्वियस सर, राइट हैंड साइड हमारी ये मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट थी, ठीक है, जिसमें से आप मान लो ये 2 आप यहाँ से बाहर खींच रहे हो, तो एक बारी बोलना ये मैट्रिक्स से बाहर निकाल रहा हूँ या डिटरमिनेंट से, सिंपल बताओ बस। डिटरमिनेंट से बाहर निकाल रहा हूँ। अब ये बाद में मैंने तुम्हें रटाना भी है, समझाना भी है। डिटरमिनेंट से जब कोई मेंबर कॉमन ले रहे हो ना भैया, तो ईच रो से आएगा। मान लो यही डिटरमिनेंट होता ना, यही डिटरमिनेंट लिख दूं मैं बोलूं मेरे को 2 कॉमन लेने की जरूरत महसूस हो रही है, तो बच्चा कहेगा ले सकते हैं क्या? पहले ये बताओ, सीखा तो अभी कुछ है नहीं, आप बताओ, आप कहे मान लें, तो मैं कहूंगा ले सकता है 2 कॉमन, लेकिन हर रो से, जैसे इस पूरी रो के बाद 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ रो पर ही 2 है तो बाहर आ जाएगा, दूसरी रो पर एक और 2 है या 4 है वो भी बाहर आ जाएगा। यहाँ ईच रो या ईच कॉलम से आप एक सिंगल रो या एक सिंगल कॉलम से पूरा एलिमेंट कॉमन होने पे कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है भैया। बच्चा बोलेगा चलो पहले रटना भैया, 1 मिनट रीजन दे रहा हूँ मैं आपको। एक बारी मान लो इस रो से कॉमन निकाला मैंने, 2 ही निकाल रहे हैं, ठीक है भैया, ये बचा 1 2। एक बारी यहाँ से भी 2 कॉमन निकाला, ठीक है, इस रो से भी, ये बचा 4 2। वैसे तो एक्स्ट्रा कॉमन आ रहा था, 4 आ रहा था, लेकिन मान लो मैंने 2 ही निकाला, ठीक है। ये 4, ये मैंने इवेल्युएट करा 2 - 8, 1 मिनट देखना जरा, ये -6 4 -24 आया ना, -24 आया ना। आप डायरेक्ट कर रहे थे, कुछ और आ रहा था, जल्दी से बताना। 8 - 32 कुछ और आ रहा था या -24 ही आ रहा था? पहले ये बताओ, बोलो। -24 सर यही आ रहा था, यानी प्रॉपर्टी तो ट्रू ही ना, कि डिटरमिनेंट से कॉमन निकालना हो तो ईच रो या ईच कॉलम से वो सिंगल एलिमेंट कॉमन होने पर आ सकता है, ठीक है भैया। वो बात यहाँ थी। अब दूसरा फील लो, डिटरमिनेंट ये नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है या इसकी वैल्यू है? एक बारी बताना, एसोसिएटेड अभी दिखाऊंगा मैं। वैल्यू कैसे आई? जब आपने 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया तो सबसे एक ही बारी में मल्टीप्लाई हुआ। एक बारी मेरे को बताना 2:1 से मल्टीप्लाई हुआ था। अब देखो, अब आएगा मजा। 2:1 से मल्टीप्लाई हुआ था कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ जी भैया, इस वाले 2 से हुआ था या नहीं? बस इन्हीं 2 नंबर को पकड़ो, दोनों से हुआ था। 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई में बढ़ाया आपने, यहाँ भी बढ़ाया, और जब आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो इनके आपस में क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 कितना टाइम बढ़ा वो? ओके, 4 टाइम, है ना, इसलिए 2 बारी कॉमन आएगा वो, ठीक है। या वैसे ये थोड़ा सा, जो बच्चा ज्यादा नहीं सोच सकता ना, शब्द नहीं घुमा सकता माइंड में, वो अचानक से वो एक बारी सोचेगा आ गया, मैं बोलूंगा आ गया, अपने आप से सोचा फिर नहीं आया, ठीक है भैया। मैं धक्का लगा के साइकिल चला रहा हूँ, चल रही है, अपने आप से नहीं चल रही, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रहा है भाई, ठीक है भैया। ये देखना, मैंने एक रो से कॉमन निकाला, वैल्यू निकाली -24, डायरेक्ट निकाली -24, तो प्रॉपर्टी ट्रू है, ठीक है भैया। यानी ये बात अभी बोलने की नहीं थी भैया,
लेकिन फिर भी हमने समझने की कोशिश की तो बात समझ में आती है। जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो पिछला चैप्टर था एक ही बारी में सभी रो से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है भैया। लेकिन जब हम उसे डिटर्मिनेंट से उसी 2 को वापस कॉमन खींचते हैं तो जितनी रो हो, मान लो सब में कॉमन है, मान लो सब में कॉमन है, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई कराया तो सब में तो जाएगा ही जाएगा, तो उतनी बारी कॉमन आता है। क्योंकि डिटर्मिनेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं है, डिटर्मिनेंट वैल्यू है और वैल्यू में ये एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इंपैक्ट उस 2 का जितनी रो पर है उतनी बारी मल्टीप्लाई में बढ़ गया, इसलिए उतनी बारी बाहर आएगा, तभी ये चीजें इक्वल होंगी। फील लेने की कोशिश करना, इससे बढ़िया फील 3/3 में दिखेगा आपको, ठीक है, अगर आप दिमाग चलाओगे तो। नेक्स्ट, एक बारी भैया ऐसी, पता नहीं शायद कुछ बच्चे एक प्रॉपर्टी बना दें, 1 मिनट भैया, बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर आपने ये अभी सोच दिया तो। वैसे तो मैं बार बार अगले 2 पार्ट तक ये बात बोल रहा हूँ और आपके दिमाग में जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ए मैंने ऐसे ही कहा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ध्यान देना, मैट्रिक्स है एक, ठीक है। अब सारे बच्चे बताओ, मैं किसी कांस्टेंट किसी स्केलर के की ए से मल्टीप्लाई करूं तो कांस्टेंट ए की बारी में तीनों रो के पास जाएगा, हाँ या नहीं? यस सर। फिर उसका कोई डिटर्मिनेंट निकाल लूं, कुछ भी आ गया Yes, आ sir. गया, कुछ भी आएगा छोड़ो। अब मैं कह रहा हूँ ये किसके इक्वल, मैं इस Sir, के को जब डिटर्मिनेंट से बाहर खींचूंगा तो कितनी बारी बाहर आएगा? 1 2 3 सर 3 बारी। यार बढ़िया बच्चा भैया, मतलब ठीक है 3 बारी आएगा, पैटर्न से तो पकड़ लिया आपने, ठीक है भैया। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे बन जाएगा, लेकिन ज्यादा सोच रहे हो ना एक बारी, अभी अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई, अभी तो आपने इवैल्यूएट भी नहीं किया डिटर्मिनेंट ज्यादा, लेकिन फिर भी मान लो एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, मैंने यहाँ पर मान लो 2 से मल्टीप्लाई कराई मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स बोल रहा हूँ एक बारी, पूरा मैट्रिक्स है सर, सबका डबल हो जाएगा, 2 4 6 8 10, 1 मिनट देखना 12, एक बार ये बात पकड़ में आ गई ना बहुत काम आएगी, 16 18 मान लो ऐसा कुछ भी, ठीक है भैया। हुआ था मैट्रिक्स में सबसे मल्टीप्लाई, अब तुम इसकी वैल्यू निकाल रहे हो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसकी वैल्यू है, पहले ये बताओ जल्दी इसकी बोलो। वैल्यू है। और वैल्यू कैसे निकालोगे? जैसे पहला एलिमेंट लिया 2, वो डबल हो रखा है तुम्हारा, फिर उसकी मल्टीप्लाई करोगे डायगोनल की मल्टीप्लाई, ये भी डबल हो रखा है और ये भी डबल हो रखा है, यानी 10 18 180, मतलब एक 2 मल्टीप्लाई में यहाँ बढ़ा हुआ है, एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ, तो कितने 2 एक्स्ट्रा हो गए? 3। और वो हर किसी में चलेंगे, ये मत सोचना मैं सिर्फ एक दिखा रहा हूँ, वो हर किसी में चलेंगे, जहां भी इसमें भी वो 3 मल्टीप्लाई में बैठे हैं। फिर वो अगला वाला जो लोगे प्लस माइनस और जो भी लोगे, और आगे डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल जो भी है, वो 1 2 यहाँ है, 2 2 यहाँ है, ठीक है, और 2 2 वो यहाँ भी है, मतलब पूरे से 2 का क्यूब कॉमन निकालो तो निकलेगा ही निकलेगा। दिया 2 था, लेकिन डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हुए जो हमारा पैटर्न है वैल्यू निकालने का, उसमें इंपैक्ट जितनी रो है उतने टाइम्स वाला आ जाता है, ठीक है भैया। ये हमें बार बार क्वेश्चन करने से समझ में आएगा, जो कि ये किताब आपका स्कूल टीचर सभी के सभी बोलेंगे रट ले भैया, ठीक है भैया। एक तो ये हो गया, तो आपने एग्जांपल से बोला, अच्छा और थोड़ा बेटर कर दो जरा आप इसको, ए का ऑर्डर जरूरी थोड़ी है भैया, ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का होगा, किसी भी ऑर्डर का होगा, n/n ऑर्डर बोल दो, ठीक है, n रो है n कॉलम है, मैंने मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कराया, बताना वो k एक ही बारी में सभी रो के पास जाएगा, हाँ या नहीं, जल्दी से। हाँ जी भैया। ठीक है, आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, बोलो डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया, एक ही बारी में n रो के पास चला गया, लेकिन डिटर्मिनेंट से कॉमन निकालोगे तो कितनी बारी? n बारी N common। times, A to a the की power पावर n n into determinant डिटर्मिनेंट of ऑफ A। आज की क्लास की सबसे खास बात, अगर मैं प्रॉपर्टी ना शुरू कर पाया तो, वैसे कर लूंगा मेरे ख्याल से, ठीक है भैया। लिखो इसे, सोच के लिखो, इसका क्वेश्चन गारंटेड आना है, पता नहीं क्या क्या करोगे बाद में, तुम्हें यही नहीं पता होगा क्या पेपर में आता है, इसका क्वेश्चन गारंटेड आना है हर जगह। सर ए के नीचे क्या लिखा आपने? ए के नीचे k टाइम्स ऑफ ए नहीं मैट्रिक्स, सर, ऊपर वाले में ब्रैकेट में। ये मैं ये कह रहा था भाई, ए मैट्रिक्स है 3/3। अच्छा। अब यही बात भैया दोनों तरीकों से ले लेना, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन समझ के पहले करो कि भाई डिटर्मिनेंट वगैरह, पहली बात तो वो है डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करने आए हमें, 2/2 ऑर्डर में तो कुछ होता नहीं है, 3/3 ऑर्डर में, ठीक है भैया। और जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी आ गई किसी मैट्रिक्स की एसोसिएटेड वैल्यू, तो कुछ प्रूफ कर रहा है वो नॉर्मल है, लेफ्ट राइट में वैल्यू डाल दो हो जाएगा प्रूफ। फिर ये प्रॉपर्टी 1 2 बारी और सोच लेंगे, बनती हुई दिख जाएगी आपको, रीजनफुल दिख जाएगी। हाँ जी, 1 मिनट भैया, सभी सामने ध्यान देना, मैंने यहाँ पर 4th क्वेश्चन उठाया है, 4th में वो कह रहा है थ्राइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, प्रूफ करना है आपको इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। पहले एक जनरल बातें बोल दो, प्रॉपर्टी
पर डिपेंडेंट होके चल लो। लेफ्ट हैंड साइड के लिए तुम्हें डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, ए का या थ्राइस ऑफ ए का? और वो बच्चा भैया फील ले पाएगा इन क्वेश्चनों का जो ये देख रहा है ए क्या है इस वक्त, ए क्या है सिंबल के हिसाब से बोल दो, डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का सर थ्राइस करना है, और मैट्रिक्स का थ्राइस तो मतलब जितनी भी रो हैं सभी थ्राइस हो जाएंगी, हर एलिमेंट का थ्राइस हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सभी रो का थ्राइस कर दोगे, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। एक बारी भैया दो तरीकों से निकालूंगा, ठीक है, एक सीखने के लिए और एक जो होना चाहिए, ठीक है। पहले सीखने के लिए, ठीक है, आप पेन मत चलाओ प्लीज, कोई भी पेन मत चलाओ, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम तो है, लेकिन सीखने के लिए करना तो पड़ेगा एक बारी। जैसे थ्राइस ऑफ ए आ गया मैट्रिक्स, अब इसकी डिटरमिनेंट निकालनी है, तो इसकी डिटरमिनेंट क्या, ठीक है, मैंने कहा था किसी भी रो से एक्सपेंड कर लो, किसी भी कॉलम से, आंसर सेम ही आएगा, 6 तरीके हैं। तो मैं अभी ट्रेडिशनली भैया जब कोई शॉर्टकट नहीं होते हमारे पास, हम पहली रो से ही नॉर्मली करते हैं ज्यादा बारी, तो एक बारी वही दोबारा देखना और मेरे को कराना जरा। ये पहला एलिमेंट 3, बोलो साइन सेम रहेगा या चेंज होगा? ये सेम रहेगा। कैसे पता लगा? ये क्योंकि इवेंट का पोजीशन है 1 पोजीशन का + सम 1 है। पोजीशन का सम इवन है, साइन वही रहेगा, ऐसा आपने बताया था भाई। सोचने में टाइम तो लग रहा होगा, तो समझदार बच्चा क्या करता है, एक बारी ना वो सारी पोजीशन ऐसे लिख के कहानी बनाता है। देखो A11 फिर A12, 1 मिनट देखना, A13 सर ये इवन है, पोजीशन का सम 1 1 2 इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑल्टर ही तो चलता है सर, तो मैं फिर इतने झंझट क्यों करूं, टाइम नहीं लगता, कुछ सेकंड नहीं खराब होते मेरे। इवन है सर, तो पहला प्लस, तो बोलो प्लस के बाद अगला क्या आएगा, बोलो माइनस, माइनस दे दो ना, साइन अपने आप चेंज होगा, और माइनस के बाद क्या आएगा, प्लस। मान लो अब कल को तुम्हें लगा भाई सर पहली रो से क्यों एक्सपेंड कर रहे हो, तीसरी रो से कर देते सर, क्योंकि इसमें ये जीरो है, जीरो की जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर लो, जीरो वो हम करेंगे भी नहीं, जीरो की जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर लो चाहे कुछ भी हो यहाँ पर, वो हम करेंगे नहीं, जीरो आना है, एक ही एलिमेंट की कैलकुलेशन पे मेरा पूरा काम निपट जाएगा। वो बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन मान लो जरूरी थोड़ी है जीरो ही है या कुछ भी है, एक बार साइन तो सीखने है ना हमने। तो इस रो के साइन क्या भाई, अगर आपको कंसेप्ट से बोलना है तो ये 3 1 है, तीसरी रो पहला कॉलम, ये 3 2 पोजीशन है, ये 3 3 पोजीशन है। ऐसे पूछने पे आओगे पोजीशन का सम इवन है, साइन वही रखना, पोजीशन का सम ऑड है, साइन चेंज करना, पोजीशन का सम इवन है, साइन वही रखना, लेकिन इतना थोड़ी टाइम होता है भैया। तो बच्चा ये जानता है पहला एलिमेंट प्लस का है। एक बारी भैया मान लो इस रो से एक्सपेंड करना चाह रहे हो, तो इस पे ऑल्टर करके यहाँ साइन लाओ, बोलो ये प्लस है तो ये क्या होना चाहिए, माइनस, ये क्या होना चाहिए, प्लस, प्लस। और चाहे ये 3 1 है, 3 1 पोजीशन का सम 4 है, इवन है, प्लस ही है। और अब मान लो ये रो से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो क्या साइन लूंगा, प्लस माइनस, प्लस। ये समझ में आता है जी, ठीक है। अभी एक बारी बस देख लेना पहली रो से, ऐसे ही चाहे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पूरा प्रॉपर कर दूं, मेथड बोल दूं। सर पहला एलिमेंट मुझे पता है प्लस का ही लेना है, मतलब प्लस का जो साइन है वही लेना है, प्लस का मतलब ये हुआ साइन चेंज नहीं होता प्लस से, अगर ये माइनस भी होता तो वही लेना पड़ता, ठीक है। इसको लीड करने वाला ध्यान से देखो, फिर दोबारा देखो, इसको लीड करने वाला रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, ऐसे निशान नहीं लगाने होते भैया, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, माइंड में दिखना चाहिए सब कुछ। इसका डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कराओ, सर 12 3 36 माइनस 6 0 0, ठीक है। अच्छा फिर बताना इस एलिमेंट का साइन प्लस या माइनस, जल्दी बोलो ना यार, माइनस 0। समझदार बच्चा बोल भी देगा सर क्यों टाइम खराब कर रहे हो, क्यों लिख रहे हो कुछ भी, जीरो की किसी से मल्टीप्लाई, जीरो माइनस करके यही आएगा, आप तीसरा एलिमेंट लो ना भाई, मैं भी समझता हूँ वो बात, 2 क्वेश्चन बाद कर लेना, एक बारी लॉजिक के लिए पूरा देख लो, माइनस 0। इसको लीड करने वाली भैया अब की बारी इसको लीड करने वाली रो छोड़ो और कॉलम छोड़ो, ठीक है। सर ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो देखो 0 माइनस 0, डायगोनल की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल की, कोई कंफ्यूजन किसी को, ठीक है। और बाद में पक्का हम ये लिखने वाले नहीं है, ये तो एक बारी आप मेथड तो पूरा सुन लो मेरे से, ठीक है। सर आखिरी एलिमेंट साइन मत भूल जाना भैया, प्लस माइनस प्लस, जो साइन है वही लेना है, प्लस 3। सर इसको लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ दो, तो डायगोनल की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई, ठीक है भैया। और ये सब तो जीरो ही हो गया भैया, यानी 36 3 108 आ गया, ठीक है। लेकिन सुन लिया आपने, मत करो, 1 मिनट मत करो, क्यों आप ऐसा सीखोगे पहली बारी में भी, ठीक है भैया। देख लिया, ठीक बात है, ये आ गया था थ्राइस ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट निकालना। अब आप अपनी समझदारी से बोलो किस रो से एक्सपेंड करना सबसे जल्दी वाला काम रहेगा, जल्दी से थर्ड रो। भाई इतने बच्चे बाहर हैं, हाँ थर्ड रो से। सर मैक्सिमम 0 है, 0 के साथ तो कैलकुलेशन 0 होनी है। अच्छा जिस भी रो से आप एक्सपेंड करो, आपके टीचर को क्या पता आप किस रो किस कॉलम से कर रहे हो, उसे चेक तो करना पड़ेगा ना, तो उसके कंफर्टेबल लेवल के लिए आप लिख के देते हो एक्सपेंड अलोंग R3, हम R3 से एक्सपेंड कर रहे हैं। कोई कह सकता था सर C1 से कर लेते, उसमें भी मैक्सिमम 0 ही थे, 2 थे, इसमें भी 2 है भाई, ठीक है जैसा आपका मानो। मैंने तीसरी रो से करा, बताना 0 इंटू कुछ भी लिखूं क्या इस एलिमेंट को, हाँ या नहीं, जल्दी बोलो। नो सर, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं, तो इस पे आ जाओ, साइन भूलते हैं भैया बच्चे बहुत शुरू में, इवन टीचर भी इतनी जल्दी में होते हैं क्योंकि आसान है, जल्दी भागते हैं वो, तो वो भी बार बार नहीं टोक रहे, और बच्चा साइन खाता है बाद में, तो उसके 5-5 नंबर के क्वेश्चन गलत होते हैं,
ठीक है, प्लस माइनस प्लस लेना यही है, और ये प्लस का यानी जो भी साइन है इसका वही रहेगा। इसको लीड करने वाली रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, जो दो 2 बाय 2 ऑर्डर के नंबर दिख रहे हैं आपको, ये इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, उससे मल्टीप्लाई करा लो इसकी, यानी 3 3 9 माइनस 0। बोलना कंफ्यूजन, बात फिर वहीं आ गई 108। ठीक है, जल्दी से करना, ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे इतनी छोटी बात पे। ठीक है, जो कंफ्यूजन है अभी निकाल लेना भैया, अभी पूछ लेना कोई भी, क्योंकि आगे बड़ा मजेदार टॉपिक है। एक भी बच्चा ना अगली क्लास से पहले जितना मैंने आज कराया कहा वो बिना प्रैक्टिस के अगली क्लास मत आना, नहीं तो मैथ्स का मजा खराब कर दोगे आप 12th का। ठीक है, स्किल टॉपिक शुरू होगा अगली क्लास में, और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको। बस आज की क्लास बस प्रैक्टिस करके रखना, ये बड़ा नॉर्मल सा चल रहा है। हटाऊं भैया, किसी का रह गया तो बोलना। LHS एवेल्युएट हो गई, RHS करते हैं। अब ये कोई प्रॉपर्टी नहीं कहना चाह रहा था, ये तो बस कह रहा है इक्वल प्रूफ कर दो, उसमें क्या है। राइट हैंड साइड 27 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो भैया डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो तो 27 टाइम तो कोई भी कर देगा। मैं एक बार डिटरमिनेंट ऑफ ए अलग से निकाल लेता हूँ, जल्दी से बोलना। ये ए मैट्रिक्स था, डिटरमिनेंट किस रो से निकाले हम? आसान क्या है, पहला दूसरा तीसरा रो। थर्ड रो। थर्ड रो। बच्चों आदत बनाओ, जिस रो जिस कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हो वो लिख जरूर देना, एक्सपेंड अलोंग R3। सर ये तो एलिमेंट की कैलकुलेशन 0 होनी है, क्यों लिख रहे हो? इसको लो लेकिन साइन के साथ लो, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस। सर इसमें भी टाइम लगता है, इसमें क्या दिक्कत थी कि 3 3 पोजीशन है, तीसरी रो तीसरा कॉलम, पोजीशन का सम इवन है, तो ये साइन वही रहेगा। वो तो मैं सारे तरीके बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा वो यूज करो। ठीक है, अब इसको लीड करने वाली रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, डायगोनल लीड करने वाले नंबरों की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल लीड करने वाले नंबरों की मल्टीप्लाई। आदर्श दुबे भाई कोई दिक्कत है? आदर्श नहीं भैया। श्रेया को कोई दिक्कत है? No, sir. ठीक है भैया, और भैया ए का डिटरमिनेंट आ गया तो 27 ऑफ टाइम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, 108 LHS इक्वल है RHS। ठीक है, वो प्रॉपर्टी मत भूलना भैया, कम बारी बोली जाती है, बच्चों को क्या पता पेपर में यही आएगी। तो यहाँ 1 2 बारी आई और फिर कभी नहीं आई, फिर एक्स्ट्रा करो बहुत सारा, और एक्स्ट्रा में किताबों में नहीं दिखता क्या पेपर में आता है, सैंपल पेपर में दिखता है क्या पेपर में आता है, यही आता है। ठीक है, मैट्रिक्स 3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स से 3 को मल्टीप्लाई कराया था, एक ही बारी में तीनों रो पे गया था, लेकिन जब उस 3 को डिटरमिनेंट से बाहर निकाला तो एक्चुअली वो 3 का क्यूब बाहर आया। 3 रो थी ना, हर रो से एक बारी बाहर आया, तो ये इक्वल हुआ। यानी ये प्रॉपर्टी भी बन गई, जब हम डिटरमिनेंट से कोई नंबर मल्टीप्लाई कॉमन लेंगे, सॉरी, तो वो हर रो से नहीं, ईच रो से एक बारी कॉमन आता है, तो वो एक बारी कॉमन दूसरी रो से आता है तो दूसरी बारी, इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी चलने वाली है। नेक्स्ट, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? भैया एक बारी शक्ल देखना, एक आधा ले लेते हैं सैंपल बेसिस पे, इसमें तो 0 ज्यादा है, देखो कुछ पता नहीं लगेगा, सारे वैसे ही 0 हो जाएंगे। 1/5 का सेकंड पार्ट, और मेरे कहने से ना, मतलब पहले सभी बच्चे फर्स्ट रो से कर दो, बड़ी बात कोई नहीं है ये, लेकिन फिर भी एरर हो जाती है, तो एक बारी चेक हो जाएगा यार, सीखा तो है, कोई गलती नहीं आ रही ना, और कोई गलती आ रही होगी तो आप फिर अभी दोबारा ध्यान से सुन के ठीक कर लोगे उसे। ठीक है, एक बारी फर्स्ट रो से पूरा बैच एक्सपेंड मार दे इसे फटाफट से, मेरे से पहले कर दो, एक्सपेंड अलोंग R1। अलीशा को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. आदित्य कुमार कोई प्रॉब्लम है भाई? नो सर। गौतम? नो सर। महक गोयल? सर मैं वो एक बार रीजॉइन हो जाऊँ सर, लैग कर आजा रहा है। मेरे को, आजा। निश्चय भाई कोई प्रॉब्लम है? निश्चय की तबीयत ठीक है? नहीं भैया। तबीयत ठीक है भाई? नहीं भैया। नहीं नहीं है भैया। कोई नहीं, रेस्ट करो पूरा। क्या गला खराब और थोड़ा बुखार ऐसा कुछ है? मैं नहीं, बुखार है बस। बुखार है, हाँ चलो रेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई की बहुत टेंशन मत लेना, थोड़ा सा भी बुखार मतलब क्रॉस मार रहा है लेवल को 100 को, तो फिर मेरे ख्याल से क्लास नहीं लेनी चाहिए, 100% रेस्ट देना चाहिए बॉडी को। ठीक है, वो आप कितनी क्लास छोड़ेंगे? ये तो बात है, फिर प्रेशर बाद में बढ़ता है, लेकिन फिर भी यार जब बॉडी अच्छा होगा तब तो बाद में पड़ेगा ना, उसी को नुकसान पहुंचा लिया तो क्या फायदा। ठीक है, हाँ जी आ गए भैया, आपने कर लिया होगा। पहली रो से एक्सपेंड कर रहा हूं मैं कह रहा हूं साइन छूटता और कुछ नहीं है, A11 पोजीशन का सम इवन, साइन वही रहेगा +3, जो भी है वही रहेगा।
ठीक है, इसको लीड करने वाला, जिसको प्रॉब्लम है उसको बोलना है पूरे बैच में भैया, इसको लीड करने वाला रो और कॉलम छोड़ दिया। ठीक है, ये 4 नंबर बचे, इनके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कराना है। डायगोनल की मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस फॉर्मूले वाला, ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई -6 और माइनस यहाँ पहले से था तो +6। बोलना किसी को कंफ्यूजन? प्रथम को कोई कंफ्यूजन? प्रथम लोग आ रही है, तो बता वन दो। माइनस क्यों लगेगा? यहाँ माइनस क्यों लगेगा? फॉर्मूले का माइनस था हाँ सर। है ना। 1 मिनट दोबारा देख, 1 मिनट दोबारा देख भाई। 3 की मल्टीप्लाई, लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ा, इसका क्या निकालना है? हमें डिटरमिनेंट निकालना है ना, उससे करानी है ना मल्टीप्लाई। और Yes, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या था? डायगोनल की मल्टीप्लाई, बीच में क्या साइन आता था? माइनस। ठीक है भैया, तो वो वाला माइनस था। तो डायगोनल की मल्टीप्लाई 1 माइनस 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आता है ऐसे, उसका फॉर्मूला यही है, माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई। और ऑफ डायगोनल लीड करने वाले मेंबर खुद -6 हो रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +6। क्लियर है कि नहीं? यस सर। फिर दूसरा एलिमेंट भैया 1 2 पोजीशन का सम ऑड, यानी साइन चेंज होगा, यानी माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो, ये साइन मत भूलना बस। ठीक है भैया, इसको लीड करने वाला रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो ये 4 एलिमेंट दिखेंगे आपको। डायगोनल की मल्टीप्लाई माइनस फॉर्मूले का, ऑफ डायगोनल -4 माइनस माइनस +4। ठीक है, जिसने सही निकाला हो पूरे बैच में मेरे से पहले और सही निकालो, बड़ी बात कोई नहीं है, लेकिन हैंड रेज कर देना। ठीक है भैया, +5 तीसरा एलिमेंट सर 1 3 पोजीशन का सम इवन। अच्छा तुम्हें पहले ही बताया, तुमने सही निकाला है, रो कॉलम छोड़ दिया। डायगोनल की मल्टीप्लाई 3 भैया निकाल लिया था माइनस ऑफ आंसर। डायगोनल की, नहीं निकाल तो लिया, सही की गारंटी कैसे है भैया आंसर पीछे चेक कर। तो चेक कर लिया। 5 4 20। नहीं, कोई बच्चा दमदार होता ना, वो बोलता है ऐसे कैसे, मैंने समझा है सही है, पीछे क्या, ये कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, बताओ भाई, डिटरमिनेंट आ गया 42? ये गलत आ रहा है। मेरा गलत आ गया? गलत है हाँ सर। भैया, भैया 46 आ रहा 46 होगा ना? ठीक है भैया। अच्छा तो भाई क्या होगा? 5 3 7 3 21 5 4 20। सर 5 1 5 होता five है। होगा ना? 5 1 जब 1 नहीं आएगा, 5 आएगा सर। अरे वाह, तो मजा आ गया यार। ठीक है, जो नहीं भी बोल रहा था वो भी बोल पड़ा अब तो, इस बहाने से तो मुझे तो गलती करनी चाहिए। ठीक है भैया 46। ठीक है भाई, गलती तो गलती होती है। 46 कोई दिक्कत? ध्यान देना। ठीक है, जो एक आधे पार्ट छूट रहे हैं होमवर्क कॉपी में आपको करने हैं। एक और जरूरी काम आप सारे सुनो, आप में से जिस जिसकी भी फीस रह गई है, मैं नए 2 बच्चों को नहीं कह रहा मेरे भाई, ठीक है, बाकी सबको कह रहा हूं मैं, जिस जिसकी फीस रह गई है आज सबकी फीस क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, इसी मंथ की फीस आपकी लगभग बहुतों की रह गई है, आज सब अपनी फीस क्लियर करना ऑनलाइन पेमेंट से। ऑफिस कोई नहीं खुला हुआ है, जैन बुक डिपो कोई नहीं खुला हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट कर पाओगे आप। ठीक है जी, दूसरी बात, आज से जो हम होमवर्क कह रहे थे, पहले तो भाई साल जैसा शुरू हुआ था ऑफलाइन चेक होना था, अब कुछ दिनों तक होमवर्क आपको ऐसे ही चेक कराना है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, आज की क्लास से शुरू कर लो, आज की क्लास से वही बीसीसी ऐप पर असाइनमेंट सेक्शन में आपको वो होमवर्क डेट वाइज रोज मिलेगा। ठीक है भैया, और वो रोज करके आपको सबमिट कर देना है जितना कहा गया है, यही सब दोबारा करना है जो आज की क्लास में हम सीख रहे हैं। ठीक है, एक बारी सारे, अच्छा जिसका ऐप पे ना सबमिट हो पाए वो व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, हाँ अभी ध्यान दो, ये दोनों हो जाएंगे, बोलो मैं अभी लूं क्या? कोई किसी को दिक्कत दिख रही हो तो? सब एक जैसे ही हैं, 6 तक एक जैसा है, एक 6 ले लेते हैं सैंपल बेसिस पे, 6 और ले लेते हैं, इसमें 0 भी कम है, यानी थोड़ा नॉन जीरो नंबर है तो थोड़ा करना तो पड़ेगा। 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। भैया दिया होगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दिया, सिंबल देखो दिया मैट्रिक्स है, लेकिन पूछ तो डिटरमिनेंट रहा है ना। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, मतलब मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर दो। पहली रो से करता हूँ, 0 तो ज्यादा कहीं है नहीं, बल्कि कहीं भी नहीं है। ठीक है, एक्सपेंड अलोंग पूरा लिख देना है, एक्सपेंड अलोंग R1। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड से करते हैं, देखो 1, ठीक है, रो कॉलम छोड़ा, डायगोनल की मल्टीप्लाई -9 माइनस माइनस +4 3 12, फिर सेकंड एलिमेंट साइन चेंज, रो कॉलम छोड़ा -18 +15, फिर -2, फिर रो कॉलम छोड़ा 8 -5। ठीक है भैया, 12 -9 3 1 3, -3 की -1 से मल्टीप्लाई +3, 3 की -2 से 6, डिटरमिनेंट आ गया 0। कोई दिक्कत है तो बोलना। ये इंटू 8 -5 था, कोई दिक्कत है तो बोलना भैया। अरे जिसको दिक्कत है वो बोल दो, स्पीड कुछ नहीं है तुम्हारी, इससे भी तेज होगी। ये सब बेकार बातें, मतलब है आसान, लेकिन कोई क्वारी रह गई तो पूछ लो। शुरू में होता है ना, पहली बारी कर रहे हैं, कुछ रह गया उस वजह से गलत हो गया, तो पूछना पड़ेगा।
भाई बस ऑनलाइन में एक ही खतरा लगता है, कोई बच्चा बेचारा बोला नहीं ना शर्म के मारे, बेचारा जैसे मेरी बात ले लो यार, पढ़ाते हुए तो जितना मर्जी बोल लूंगा मैं, कोई भी टेंशन नहीं है। कहीं जाके बोलना होगा ना 50 लोगों के बीच में तो मेरा खुद गला सूखता है। ठीक है, वही बात आपका किसी का मतलब ठीक है कोई प्रॉब्लम आ गई, बेचारा बोल ही नहीं रहा, ऑफलाइन में तो हम पकड़ लेते हैं ना आपकी शक्ल देख के, नहीं यार बच्चा तकलीफ में है। ठीक है, अब आपको मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि आपको बताना तो पड़ेगा। सर -2 का साइन चेंज नहीं होगा? ठीक है जी, -2 का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये कौन सा एलिमेंट है बोलना मेरे भाई? सर ये ऑड वाला। नहीं एक मिनट, पहली सर रो तीसरा कॉलम है ना, आराम से। तो 1 + 3 4 even हो गया, यानी साइन चेंज नहीं होगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो हमने याद किया था पहला ऑलवेज प्लस का है क्योंकि पोजीशन इवन है 1 1, तो प्लस माइनस प्लस, और प्लस तो साइन चेंज नहीं करता। क्लियर है? यस सर। हाँ जी। नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज से जो मतलब एनसीईआरटी से तो कोई क्या पूछ लेगा यार, कुछ नहीं आना एनसीईआरटी से, लेकिन फिर भी ये 1 मार्कर कुछ आते हैं भैया। एनसीईआरटी के 1 मार्कर कई क्लासों से बात हो रही है, जो एमसीक्यू टाइप के 1 मार्कर हैं ये इंपॉर्टेंट और कई जगह स्किल है कि बेटर भी है। ठीक है भैया, तो ये 7th और 8th इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बस, और ऐसे घटिया है पेपर में आने के हिसाब से कह रहा हूँ बस, कि पूछते हैं टीचर। 1 मिनट, मैं आप में से जो बच्चे मैट्रिक्स चैप्टर से पढ़ रहे हैं उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपकी नॉलेज थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, तो कंफ्यूजन आए तो आ जाए, बाकी और कुछ है नहीं मेरे बताने के लिए। ठीक है, जैसे किसी भी बच्चे से पूछ रहा हूं मैं, अगर ऐसे पूछ लूंगा तो शायद मैं क्लियर भी कर दूंगा जहां बच्चा बाद में गड़बड़ करता है। भैया कोई मुझे बताना क्या दिख रहा है आपको, ये नंबर के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इक्वल दिख रहे हैं इस वक्त, या कोई 2 नंबर इक्वल दिख रहे हैं? सर कोई 2 नंबर। 2 नंबर ये ध्यान से समझना, ये मैट्रिक्स नहीं था भैया, डिटरमिनेंट सिंबल था। तो 2 नंबर क्या मतलब, इसका मतलब ये 4 मेंबर यार उनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मत सोचो, इसका मतलब इसकी एक वैल्यू है। ठीक है भैया, ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा। तो डायगोनल की मल्टीप्लाई 2 -4 5 20। ठीक है भैया, अरे ऐसे समझो ना, प्रेशर कुकर में टमाटर डाल दिए तुमने, अब तुमने डाले थे टमाटर, तुम बड़े खुश थे हमारे टमाटर हैं बढ़िया बढ़िया वाले, वो प्रेशर कुकर आधे घंटे तक तुम मतलब पूरा पका चुके हो उसमें टमाटर को, अभी भी आप खुश हो रहे हो हमारे टमाटर, अब वो टमाटर नहीं रह गए मेरे भाई। तो ये होंगे टमाटर, ये होगा मैट्रिक्स, होता होगा पहले, लेकिन ये प्रेशर कुकर के अंदर है, और जिस प्रेशर कुकर के अंदर है इसका मतलब ये है कि वो इवेलुएट होगा, पक चुका है वो, और उसके पकने का मतलब ये है, उसकी वैल्यू ये है। तो ये मत सोचते रहना, ये मत देखते रहना ये मैट्रिक्स है। ठीक है सर, 2 - 20 इज इक्वल, इधर आ जाओ, डायगोनल की मल्टीप्लाई 2x² माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई। बच्चा बोलेगा छोटी बात थी, कई बार सुन लिया था, ये तो क्लियर था। अरे देखना अभी क्लियर था तो देख, अभी तकलीफ में आ जाओगे। -18 इज इक्वल है 2x² -24। ठीक है भैया, फिर मैंने उसके बाद सिंप्लीफाई किया, x निकालना भैया नॉर्मल बात है, 24 - 18 कर लोगे आप, 6 आ गया, x² आपके पास 3 आ गया, स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाओगे रूट बनेगा, उतना सबको पता होगा भैया, बार प्लस माइनस उसी स्टेप में आता है। ठीक है, नॉर्मल बात है, एक आधा नया बच्चा इसलिए बात बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलता भी नहीं। तो x इक्वल +-√3 आ गया। कोई बच्चा बताना +-√3 मैं वापस डाल के पोजीशन में मैट्रिक्स वाले जिन्होंने शुरू से किया हुआ है चेक करूं ये इक्वल है या नहीं है? नहीं भैया, नहीं भैया सर ये है ही नहीं, ये मैट्रिक्स ही नहीं है। मैट्रिक्स में होता था भैया, निकाल लिया x, हर कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम होनी चाहिए, उस पे x निकाल लिया, वापस डाल के सेम आनी तो चाहिए। अरे ये नहीं है जो दिख रहा है, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू सिंपल करते करते ये है, या ये मान ले चल ये है, चल तो इसमें डाल ले +-√3, प्लस या माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 3 2 6 6 -24 -18 दोनों पे सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं दोनों आंसर है। कोई बहुत बड़ी बात मेरे को नहीं लग रहा, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब टीचर बोलता नहीं है और बच्चा शुरू में मैट्रिक्स भी करता है और फिर डिटरमिनेंट भी बिना रीजन सुने, तो बाद में अचानक से कोई बच्चा बहुत बढ़िया वाला यार वेरीफाई करा ले, पुट कर रहा बराबर नहीं आ रहा, यानी अगर ये इक्वल है तो एक्स की वैल्यू ठीक नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है मेरे भाई, इसका मतलब इसकी एक वैल्यू है और ये वैल्यू इन एक्स की वैल्यू पर सेटिस्फाई करा रही है इस इक्वेशन को, तो ये दोनों ट्रू आंसर हैं, +-√3। कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है भैया, ऐसे ही है तीनों पार्ट, कोई छोड़ना मत, है बेकार बात, लेकिन एक एक लाइन के हैं, ये तो निकाल ही दो अब। ठीक है, प्रॉपर्टी आज ही शुरू होंगी भैया, मैंने कहा था पहली बात तो यही थी जो अभी सीख रहे हैं हम, और दूसरी बहुत बड़ी बात अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, बस आ गए 1 मिनट। सेकंड क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, यहीं से उठा लो, 5 2 10 -4 3 12 डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल इक्वल राइट साइड 5x - 6x, ये -2 इक्वल -x x2 आ गया। ठीक है भैया, थर्ड 8th उठा लो,
8 लेफ्ट हैंड साइड ध्यान देना, डायगोनल की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ डायगोनल 36। ठीक है भैया, ऐसे ही राइट पकड़ लो, डायगोनल की मल्टीप्लाई 36 माइनस ऑफ डायगोनल 36, तो ये 36 माइनस 36 तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर 36, स्क्वायर उधर जाके रूट। भाई जो नए बच्चा है, आदर्श ने फिर भी 10th में सुना होगा, श्रेया मुझे नहीं पता आपको मालूम कि नहीं मालूम, ध्यान देना, स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है, वो आपको पक्का मालूम है। ठीक है, उसी स्टेप में प्लस माइनस आता है, किसी अगले स्टेप में नहीं आता, ये एक बड़ी रूल होती है। खैर, x इक्वल प्लस माइनस 6, ये आंसर है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। अब आ जाओ, अब आए मजेदार काम, बहुत मजेदार और स्किल काम है। इन दो चैप्टरों में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में कोई कुछ सीखने लायक था थोड़ा सा, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना। ठीक है भैया, लेकिन वो एक ही टाइप है, आप उसे आसान मानो बढ़िया मानो, है एक ही बात, वेरिएशन नहीं है कोई। तो जो अच्छा बच्चा होता है वो कहते नहीं वो तो फिक्स है, उसमें क्या है, चाहे सही भी हो जाए चाहे गलत भी हो जाए, फिक्स है वो। ठीक है, अब वैरायटी बहुत है भैया इस टॉपिक में, सोचना बहुत अच्छे से पड़ता है। ठीक है, अभी से लेके साल के एंड तक जो टॉपिक अब शुरू हो रहा है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड, एनसीईआरटी में इस टाइप से रिलेटेड मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम। इसके 100 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, 100 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगभग 3 मार्कर या 5 मार्कर बोर्ड में आता है। ठीक है भैया, नई मार्किंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज क्लियर करके चलना सारे बच्चे, इस साल के शुरू में देखो, शुरू बिल्कुल अलग हुआ था भैया ये साल। गवर्नमेंट को ये भी लग रहा था बोर्ड के पेपर भी ले लेगी, गवर्नमेंट को ये भी लग रहा था स्कूल भी खुल जाएंगे। अभी 1 अप्रैल की बात कर रहा हूं मैं, तो उस दिन इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, इस साल सिलेबस बिल्कुल कुछ नहीं कटा है, जो पिछले साल कटा हुआ था सबको कराना है, और हम उसी नोटिफिकेशन को मान के सब चीजें करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें पता है 15 दिन में क्या हालत हो चुकी है और कितनी बुरी होने जा रही है अगले 1-1.5 महीने में। ठीक है, तो मैं करा तो रहा हूँ भैया, लेकिन पिछले साल ये आउट ऑफ सिलेबस था और ये जबरदस्त बात थी। और ऐसे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता लग गया, मैट्रिक्स का बेस्ट टॉपिक था पिछले साल, वो भी आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है भैया, तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें कुछ चैप्टर से इन्होंने हटा दी थी बात को आसान बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब हम कर ही रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास नोटिफिकेशन ये है कि सब सिलेबस में आने जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, और सीखने लायक चीज है भाई। ठीक है, कोई बच्चों को जब मैं सारी कहानी बता रहा हूँ वो लालच में मर जाएगा, वो कहेगा छोड़िए शायद इस साल भी आउट ऑफ सिलेबस हो, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। अरे भाई 12th के बाद तुम्हारा, चाहे तुम कॉमर्स साइड से हो चाहे तुम साइंस साइड से हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस हो गया इस साल से, ध्यान देना। सिर्फ 12th की परसेंटेज पे तुम्हें एडमिशन कहीं नहीं मिलने जा रहा, हर जगह के लिए एंट्रेंस है, और एंट्रेंस में ये तो आना ही आना है, वहां सिलेबस कट कुछ नहीं है। ठीक है भैया, तो उस लालच में पढ़ो, हर तरह का लालच करो, सीखने के लिए पढ़ो, छोड़ना नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टीज आ रही हैं सब सामने, ध्यान देना। किताब कैसे कहती है, बातों को मुश्किल बनाती है, किताब से ही हर चीज समझ में आती हो, तो बात क्या थी, मैं बहुत सिंपल तरीके से बातों को बोलने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना। एक मैट्रिक्स है भैया, एग्जाम्पल से प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, सुनना ध्यान से, कुछ लिखना मत। चलो अल्फाबेट देते हैं, ABCPQR XYZ, एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट मैंने कुछ भी रख दिए, चलो कुछ भी होंगे। ठीक है भैया, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताऊंगा तो भैया डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है, ध्यान देना। तो जहां भी लिख रहा हूँ देखो स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, वो मेरा मन 2x2 ऑर्डर 3x3 ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है, अगर ट्रू है तो हर तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स पर ट्रू रहेगी। एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, एक बारी जो 2 बच्चे आज ज्वाइन किए वो जरा ध्यान से सुनना, अगर ये एक मैट्रिक्स है तो हम पिछले चैप्टर में एक ऑपरेशन पढ़ते थे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, एक बारी वो सुन लेना आप। ये एक मैट्रिक्स है, अभी डिटरमिनेंट कहीं नहीं है, सिंबल मैट्रिक्स का ध्यान देना। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिख दो, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसे ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहा जाता है। और ट्रांसपोज की ये वाली सिंबल होती है, ठीक है, जिसे आप 11th में कॉम्प्लीमेंट बोलते थे, आप कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलते, मैट्रिक्स के कंटेक्स्ट में इसे ट्रांसपोज ऑफ ए बोलते हैं। कुछ नहीं है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाता है। अब ध्यान से सुनो, पीछे दिखा दी है साइन, टी बना देती है सर, टीचर टी बना देती है साइन की जगह, टी बना देती है, तो ट्रांसपोज का पहला लेटर टी है तो टी लिख देती है। ठीक है, तो वो भी ठीक है। अब ध्यान से सुनना भैया, तो खैर अब मैं प्रॉपर्टी, बच्चा बोलेगा अब तो ये मैट्रिक्स पे चले गए, आपने लिख भी मैट्रिक्स दी यहाँ पे, अब प्रॉपर्टी आप कह रहे हो डिटरमिनेंट की है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हम पढ़ रहे हैं भैया। पहली प्रॉपर्टी आ रही है, ध्यान देना, फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट
या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑलवेज बराबर होता है। ठीक है भैया। अच्छा कोई कोई बच्चा कहेगा सर प्रूफ ही कर देते यार, मजा सा आ जाता। मैं कह रहा हूँ टाइम ही खराब होगा, मजा बिल्कुल नहीं आएगा। और मजा लेना आप ले लेना, कोई बच्चा कर सकता है, मेरी जरूरत नहीं है। आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इवैल्यूएट कर लो, पूरा एक्सपेंड मार दो, एक बड़ी सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगी। फिर इसका ट्रांसपोज करके एक्सपेंड मार दियो, दोनों डिटरमिनेंट सेम आ जाएंगे। तो उसमें क्या है, मतलब क्या सिखा लूंगा मैं आपको, मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो पहले ही आती है आपको। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखना भैया, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है। कई बार तो कोई डिटरमिनेंट दिया होगा, मान लो ऐसे ही दिया है पी क्यू आर एक्स वाई जेड ए बी सी, वो कोई ऐसा पर्पस दे रहा है जिसमें आपको पता है रो की कॉलम बन जाए ना, अगर कॉलम बन जाए तो हमारा मतलब कोई प्रूविंग ही आ जाएगी और कुछ नहीं। तो प्रॉपर्टी है, लगा सकते हो, यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी को। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, साथ साथ लिखो, पहला नंबर लिखो। दूसरा, बहुत ध्यान से सुनना भैया, इन प्रॉपर्टी से प्रूविंग क्वेश्चन करवाएगा ढेर सारे। मैंने कहा 100 क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। ठीक है भैया, और सारे मजेदार और बढ़िया वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 भैया, एक किसी डिटरमिनेंट की पूरी रो जीरो है, पूरी कोई भी एक रो जीरो है, अदर रो कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है भैया, कोई मुझे बताएगा ऐसे, ये तो मैं तो बोलूंगा प्रॉपर्टी, लेकिन मान लो आप ही बता दो मेरे को, तो मेरा तो दिन बन जाए। इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू? जीरो। मैं आपको कुछ बता नहीं रहा, बच्चे पहले ही सोच के बोल देते हैं। ठीक है जी, देखो हमारे स्टूडेंट कितने तेज हो गए। एक और कवर कर लो, पूरी रो, कोई भी रो जीरो भैया, एक सैंपल ही दे रहा हूँ, पहली रो जीरो लिखी है, चाहे दूसरी होती चाहे तीसरी, कोई सिंगल रो जीरो या कोई एक पूरा कॉलम भी जीरो। ठीक है भैया, डिटरमिनेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू है। और आप इसे पहली रो से एक्सपेंड करोगे, सारे जीरो जीरो ही आएगा। और इसे भी किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। मान लो पहले कॉलम से एक्सपेंड कर दो, वैसे तो किसी से भी कर लो, आना जीरो है, लेकिन आप कहोगे क्यों मैं टाइम खराब करूंगा, ये सारे एलिमेंट जीरो है, मैं इसी से एक्सपेंड करूंगा और जीरो ही आना है। तो प्रॉपर्टी है भैया, मेरे ख्याल से थ्योरी लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है भैया, अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कॉलम जीरो तो डिटरमिनेंट जीरो होता है, डायरेक्ट बोल सकते हो आप। ठीक है भैया, लिखो, मेरे ख्याल से यही शक्ल काफी है। इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, if member of any row or column of a determinant are zero, then value of determinant is also zero. ठीक है, एग्जाम्पल मेरे ख्याल से काफी रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी नंबर 3, अच्छा एक बेटर प्रॉपर्टी बीच में देनी पड़ेगी, जीरो वाली कुछ और प्रॉपर्टी है। मतलब कोई डिटरमिनेंट कब कब जीरो होता है, ये तो नॉर्मल है, तो आपने कहानी बता दी सोच के, एक सेकंड में पूरी रो या पूरा कॉलम जीरो, क्योंकि उसी से एक्सपेंड करेंगे तो डिटरमिनेंट जीरो होगा। एक कुछ और बोल रहा हूँ, पहले इस प्रॉपर्टी को सुनना भैया, इस प्रॉपर्टी को सुनना, एबीसी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं किसी भी डिटरमिनेंट, पहले बताओ डिटरमिनेंट नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है या इसकी एक्सपेंशन के बाद एक वैल्यू है? एक वैल्यू है ना। मैं कह रहा हूँ या तो आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर देना, वो सेम ही आएगी। या आप यहाँ किसी भी एक रो में कोई भी दूसरी रो ऐड कर दो, माइनस कर दो, किसी भी एक रो में किसी भी दूसरी रो का के टाइम, के मतलब कांस्टेंट टाइम ऐड कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो दिखने में एक अलग अलग मेंबर से बना डिटरमिनेंट दिखेगा, लेकिन इसकी वैल्यू और अलग मेंबर से दिखने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज है जब एक्सपेंड करोगे। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ये, सबसे ज्यादा यूज होती है। बच्चा बोलेगा कोई एक वेरिएशन बता दो, थोड़ा सा आइडिया दे दो क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूं मान लो मेरा कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं रो 1, ये पहली रो है, इसको चेंज करना है मेरे को, और रो 1 में रो 2 ऐड करने से मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, जो भी वो कह रहा है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं। आप रो 1 को चेंज करना चाह रहे हो, ऐसे लिखते हैं, नए बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, पुराने बच्चों को मैट्रिक्स में इसका थोड़ा लिखने का आइडिया था। ठीक है, मैं रो 1 को चेंज करना चाह रहा हूं, तो ऐसे लिखते हैं, रो 1 इज चेंज इनटू, क्या चेंज कर रहे हैं, रो 1 में हम इस रो में कोई भी दूसरी रो 2, रो 3 ऐड, माइनस कुछ भी कर सकते हैं भैया। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, रो 2 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या जरूरी नहीं है रो 2 ऐड ही कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, या जरूरी नहीं ऐड माइनस ही कर सकते हैं, उसकी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी ऐड माइनस कर सकते हैं।
वो हर बारी कुछ अलग एलिमेंट दिख रहे होंगे आपको, लेकिन हर केस पे आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेना, वैल्यू यही रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो कोई पर्पस सॉल्व कर होता है तो ये प्रॉपर्टी लगा दिया करो। यानी मैं कितने वर्जन लिखूंगा भैया, और रो की जगह कॉलम पर भी लगा सकते हो, किसी भी एक कॉलम में, जरूरी नहीं है। ठीक है, इस रो को मैं आई बोल देता हूँ। आई का मतलब जरूर, मतलब कोई भी रो ले लो। यहाँ आई और जे जो पहले हम मैट्रिक्स में पढ़ते थे उसके लिए नहीं है भैया। आई का मतलब कोई सी भी रो, पहली दूसरी तीसरी, ऐसे सी आई। आई का मतलब कोई सा भी कॉलम, पहला दूसरा तीसरा। इसमें इसी कॉलम में, इसी वाले कॉलम में किसी भी दूसरे कॉलम का के टाइम, ठीक है, दूसरे कॉलम को जे बोल देता हूँ, और यहाँ दूसरी रो को, इसको आर आई बोल देता हूँ, इसको आर जे बोल देता हूँ। ठीक है भैया, कहाँ वेक्टर वाले हाथ चल रहे हैं यार। ठीक है, मैं कह रहा हूँ किसी भी एक कॉलम को मैंने सी आई बोला, अदर कॉलम को सी जे बोला, तो किसी एक कॉलम को चेंज करना, उस कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को ऐड माइनस के टाइम ऐड माइनस कर सकते हैं। के का मतलब 1 रख दोगे तो यानी वही कॉलम बस ऐड माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, और 1 की जगह अदर नंबर रख दोगे तो अदर नंबर से मल्टीप्लाई करके भी ऐड माइनस कर सकते हैं। ठीक है भैया, ये सारे ऑपरेशन है, जैसे मर्जी लगा लो। और एक एग्जांपल कह रहे हो तो ये लो, मान लो मेरा कोई ऐसा पर्पस है कि रो 1 को चेंज करना है, रो 1 प्लस 2 टाइम ऑफ रो 2, मान लो करना है तो कर सकते हो। तो रो 1 में रो 2 का 2 टाइम उठा के ऐड कर दो, a प्लस 2p, b प्लस 2q, c प्लस 2r, बाकी रो अदर रो एज इट इज रहेंगी। ठीक है भैया, ध्यान से सुनना भैया, दिखने में सारे एलिमेंट बदले हैं पहली रो के एलिमेंट, लेकिन एक्सपेंड इसको कर लो, थियोरेटिकली कर लेना, और चाहे एक्सपेंड इसको कर लो, टाइम जरूर लग जाएगा ढेर सारा सा, लेकिन दोनों चीजें लास्ट तक पर इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है, ये सैंपल हो गया, ये मैंने प्रॉपर लिख दिया, तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, आई जे के लिखा हमने, आई का मतलब रो, कोई पर्टिकुलर रो है। नहीं सर, आर आई प्लस के आर जे, समझ नहीं आया सर। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मान ले आर आई पहली रो है, आई का मतलब 1 रख ले, R1 को आप चेंज करना चाह रहे हो तो आर आई का मतलब पहली रो है ना, उसमें कोई भी दूसरी रो आप ऐड कर सकते हो। दूसरी रो को मैंने आर जे बोल दिया, अब दूसरी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, आर जे ऐड कर सकते हो, उसका के टाइम ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। कहानी क्लियर हुई? यस सर। इस वाली प्रॉपर्टी के लिए आप कह रहे एक थे मिनट मैट्रिक्स रुक जाओ भाई, शब्दों में इतना क्यों जाना है, ये एग्जांपल ले लेना बस, और क्या, इससे बड़ी बात थोड़ी कह रहा हूँ, बेकार की बात है। और बोलना भाई, दूसरा बच्चा कुछ बोल पड़ा। सर आप इस वाली प्रॉपर्टी के लिए कह रहे थे जब आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, एक मिनट और सुनना भैया, देखो इसने अपना काम तो चला लिया, बात पूछ के वेरीफाई कर लिया इसने, लेकिन बाकियों को मैंने भी नहीं बोला और शायद सबने भी नहीं सोचा। मैं आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ कह रहा था भाई, जिसने मैट्रिक्स पढ़ी है उसी को समझ में आएगा, बाकी 2 बच्चे मत इस बात में छलांग लगा लेना। ठीक है बच्चों, हम वहां ऐसा कर रहे थे, ये ए मैट्रिक्स कुछ भी था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ भी था, और यहाँ एक ए मैट्रिक्स था। इसमें मैं कह रहा था रो के ही ऑपरेशन लगेंगे, अगर लगेंगे तो कॉलम के नहीं लगा सकते, और इसका उल्टे वाले में रीजन दे दिया था मैंने, कॉलम के ही लगेंगे। अब भैया डिटर्मिनेंट तो एक सिंगल नंबर है, मतलब ये है ही नहीं, इसमें एक ही क्वेश्चन में आप कुछ ऑपरेशन रो के लगा दो, कुछ कॉलम के, एक्सेप्टेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्टेबल है। इसी क्वेश्चन में मान लो मैं कर रहा हूँ, एक बारी रो में रो ऐड कर दी, अगले बारी कॉलम में कॉलम ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं है ना, इसको एक्सपेंड करने की एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू रो में रो ऐड कर लो, कॉलम में कॉलम ऐड कर लो, माइनस कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वही रहती है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, अभी ये तो सबसे ज्यादा यूज होगी भैया, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 4, 1 मिनट, इससे इसको आपने थोड़ा तकलीफ में, मतलब कोशिश कर रहा है, और नया बच्चा तो वो काफी अच्छे से कोशिश कर रहा होगा, क्या कह रहे हैं भैया ये। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगली वाली बना दोगे तो थोड़ा मन सा बन जाएगा कि मैं नहीं सोच दी अब तो। अब क्या रह गया, ABC मान लो पहली रो है, ठीक है, दूसरी रो भी मान लो सेम है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, तीसरी कुछ अलग है, कोई बताएगा इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आना चाहिए? बोलो ना, लो इशारा, अरे लो इशारा, ये प्रॉपर्टी देखो। अरे क्या हो गया, आवाज बंद हो गई? 0 ठीक है जी, देखो 2 ही बोले भैया, अरे सुन के तो दिमाग चला ही सकते हो। आप कह रहे थे किसी भी रो में कोई दूसरी रो प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। बताना बच्चों, रो 1 रो 2 बिल्कुल सेम है, अगर आपस में माइनस कर दूं, मैं रो 1 को चेंज करूं, रो 1 माइनस रो 2, तो ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 सर सारे एलिमेंट 0, तो एक्सपेंड करने में तो 0 आना है, तो भैया प्रॉपर्टी है, फिर इतना थोड़ी करा जाता है, कुछ नहीं करा जाता। 2 कोई भी रो, पहली दूसरी पहली तीसरी, कोई भी 2 कॉलम ले, एक और लिख देता हूं मैं, 2 कॉलम भी आइडेंटिकल हो जाए, वजह देख लेना, क्योंकि जिस चीज की वजह दिख जाएगी अभी माइंड में, तो उसको तो रटना थोड़ी पड़ेगा फिर हमें। सर ये 2 कॉलम आपस में माइनस कर दो तो यहाँ 0 बन जाएगी, और फिर इसी कॉलम पे एक्सपेंड कर दो तो आना तो 0 ही है, तो करा नहीं जाता है भैया,
सीधी बात, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तो डिटरमिनेंट 0 डायरेक्ट लिख सकते हो, प्रॉपर्टी है, सोच के लिखना। कंफ्यूजन है तो बोलना। भैया अगर इसको प्लस कर देंगे जब भी 0 आएगा? प्लस करने से कोई नहीं, मतलब वो पूरी रो या कॉलम तो 0 नहीं बना मेरे भाई, लेकिन तू एक्सपेंड करेगा तो 0 आएगा, ये बात पक्की है। मतलब मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ भैया कि लास्ट में आएगी ना वैल्यू तो? हाँ मेरे भाई, मैं भी वैल्यू ही कह रहा हूँ, तू समझना चाहेगा तो। ठीक है जी, नाम बता दे अपना, नाम तो बता दे। हर्ष? हाँ भैया। हाँ मैंने भी यही कहा था, आपने सुना ही नहीं ध्यान से। ठीक है, आपकी बात बड़ी करते हैं। देखो अगली प्रॉपर्टी में आपकी बात को कवर करा लेते हैं। अब ऐसे कैसे कराएंगे, आपने पता नहीं क्या पूछा और मैंने अगली प्रॉपर्टी क्या बोलनी है। ठीक है, देखना भैया, प्रॉपर्टी नंबर 5 इसी से मिलती जुलती है। 0 वाली 3 प्रॉपर्टी थी, पूरी रो या पूरा कॉलम 0 हो तो डिटरमिनेंट 0। पहली, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो 0। रटना मत, सोचना, अभी रटने का काम बाद का है, अभी रीजन सोच लेना जो आराम से दिख रहे हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट वाली मेरी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है भैया, मान लो ये 2A 2B 2C है, 2 को भी छोड़ो, K टाइम ऑफ A K टाइम ऑफ B K टाइम ऑफ C है, एक दूसरी रो ABC है। ठीक है भाई, हर्ष को बोलने देना एक बारी। हर्ष भाई मैंने कुछ नहीं बताया, आप बताओगे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? ट्राई मारोगे? नहीं, हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, ये R1 रो है, ये R2 रो है। आप किसी भी एक रो में दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या माइनस कुछ भी कर सकते हो, वैल्यू वही रहेगी। बताओ, R1 को चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है, R1 में मैं R2 का कितना टाइम करके माइनस करूं कि यहाँ सारे 0 हो जाए, सारे बोलो। तो यहाँ मतलब बच्चों ये करना नहीं है, ये एज ए प्रॉपर्टी हमें सीखना है, लेकिन आप प्रॉपर्टी भी बनाना चाह रहे हो तो सर रो 1 को चेंज कर दो ना, वो प्रॉपर्टी नंबर 3 में है ना, उसी से 4 सोचिए, हमने उसी से 5 सोच रहे हैं। ठीक है, रो 1 में आप माइनस करा दो K टाइम ऑफ रो 2, रो 1 में दूसरी रो का K टाइम माइनस करा दो, तो इसको K से मल्टीप्लाई माइनस करके माइनस करोगे, 0 0 0, पूरी रो 0, एक्सपेंड करो, आंसर तो 0 ही आएगा। ठीक है भैया, तो भैया नहीं किया जाता, सोच लो, कर सकते हैं आंसर, चाहे आप डायरेक्ट इसे भी एक्सपेंड कर लो, कुछ मत करो, सीधा एक्सपेंड मारो, टाइम लगेगा लेकिन आएगा 0। ठीक है, चाहे आप वो रो 1 इज चेंज इनटू रो 1 माइनस K टाइम ऑफ रो 2, तब पूरी रो 0 आ गई, फिर बोल देना 0। चाहे तू डायरेक्ट बोल दे यही तो प्रॉपर्टी का काम है, होता ही है, तो क्यों कर रहा है, प्रूफ सिलेबस कह रहा है होता है 0, और तुम सोच सकते हो बिल्कुल होता है। ठीक है, तो क्या बोलूं मैं इसको, इस प्रॉपर्टी को कैसे बोलूं? इसमें तो कह रहा था 2 रो आइडेंटिकल हो 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, इसमें क्या बोलूं बताना? कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो कि प्रोपोर्शनल हो? प्रोपोर्शनल हो ना, सेम रेशियो में ही तो चल रहे हैं दोनों, 2 रो या 2 कॉलम। रीजन देख लेना भैया। ठीक है भैया, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू पक्का 0 आएगी। तो मेरे भाई हर्ष, आप ऐसे कह रहे थे, जरा आप ध्यान से सुनना, आपने कहा अगर मैं इन दोनों को ऐड भी कर दूं तो भी होगा क्या? ठीक है भैया, तो तूने बात को घुमाया क्यों? पहली बात, मैं कह रहा हूँ तू छोटा कर ले, मैं कह रहा हूँ मैं तेरे को 1000 रुपए में ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तू कह रहा है नहीं मैं तो लाख रुपए दूंगा, तो दे दे भाई, तेरा शौक चल रहा है तो। ठीक है, अब ध्यान से देख, तूने कहा मैं कह रहा हूँ माइनस करके 0 बन रहा है, तो बन रहा है, और एक्सपेंड करके 0 आ रहा है, लेकिन इस बच्चे को तसल्ली नहीं हो रही, कह रहा है ऐड कर दूं, तो कर ऐड ले, A प्लस A 2A, B प्लस B, मुश्किल क्यों बना रहा है, B प्लस B 2B 2C, यहाँ आ गया 2A 2B 2C। अब करना है इसकी 2 से करके मल्टीप्लाई करके माइनस करना, पूरा 0, फिर वहीं पहुंच गया। लेकिन क्यों मैं बड़ा करके करूंगा, जब माइनस करके 0 बन रहा है तो मैं क्यों ऐड करूंगा? ठीक है जी, बात ठीक थी, क्वेश्चन अपनी जगह बढ़िया था, लेकिन जैसी ही क्वेश्चन होती है वैसी आंसर बोलनी पड़ती है टीचर को। ठीक है भैया। सर हाँ जी सर, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, अगर यही गिवन होता तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना, अगर ये गिवन होता प्रॉपर्टी नंबर 4 तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना XYZ इक्वल PQR? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या था, ये C था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं है। हो गया भैया, 4 हो गई, कोई दिक्कत है तो बोल लेना। ठीक है, 5 हो गई बल्कि, या तो इसी पे काम चलाया जाए पहले, वैसे हैं अभी और भी हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस कर लें, एक आधा क्वेश्चन कराता हूँ, मजा सा आएगा आपको। ठीक है भैया, अभी हैं प्रॉपर्टी और, वो वाला पेज छोड़ दें कि वहीं से चालू कर दें? नहीं छोड़ दो मेरे भाई, आधा पेज छोड़ दो।
प्रॉपर्टी और है, लेकिन वो फिर खिचड़ी हो जाएगी, सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी एक बारी में पढ़ लोगे ना। तो अभी ये नॉर्मल इतनी समझ में आ गई, इसके कुछ क्वेश्चन निकालते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके सर। ये स्किल टॉपिक है, मतलब मैं पहली क्लास जब स्टार्ट कर रहा था मैं कह रहा था क्या सिखाऊंगा यार, और नॉर्मली मैं किसी क्लास को सबसे बेटर चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ, इसको मैंने सबसे आसान से किया था। तो अब पता लगेगा कोई कैसे कोई चीज समझाई जा सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट पढ़ लो बच्चों, कह क्या रहा है। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज और क्वेश्चन 1 to 7 प्रूव दैट। एक्सपेंड नहीं करना आपको, बोल रहा प्रॉपर्टी सीख ली है, सारी नहीं बताई लेकिन जितनी बनाई है अभी उन्हीं से काम होना है। बोलता है उन प्रॉपर्टी से ना बिना एक्सपेंड करे बताओ कि जो भी आपको कहा है वो ट्रू है, मतलब जीरो के इक्वल दिखाना है। नॉर्मली पहले 4 क्वेश्चन देख रहे हो तो आप एक्सपेंड नहीं करना, ध्यान देना। ठीक है, 1 मिनट भैया, बिल्कुल मेरे पास टाइम अब खत्म सा ही है, नेक्स्ट क्लास मेरी वेटिंग पर है, लेकिन एक आधे देख लो कि आज की क्लास, क्योंकि मजा आता है ना तो पढ़ने का मन करता है, स्किल तो बनेगा ये बहुत बढ़िया वाला। ठीक है भैया, y + b z + c, लेकिन मजा भी बहुत आएगा। सारे साथ रहना भैया और अपने अपने तरीकों से। ठीक है, एलिमेंट्री में मैं कह रहा था भैया पंगा मत लेना, जो मैं कह रहा हूँ ना वही सीखना, अपना दिमाग मत चलाना। अब कहूंगा चलाना, लेकिन चलाना बोल लेना, डिस्कस सब कर लो मिलके, और एक से ज्यादा तरीकों से हो जाएगा, लेकिन करना फिर जो बोर्ड पे चल रहा है पहली बारी में वही। कह लो सब अपनी अपनी समझ लो हर किसी के हिसाब से, और सारे भी ठीक हो सकते हो, लेकिन एक ही तरीका होएगा फिर। ठीक है, ताकि ध्यान इधर उधर ना भटके हमारा। ठीक है, अब पहले मुझे बताओ ये जीरो लाना है। ठीक है, और एक्सपेंड में कर नहीं सकता, या तो मैं इसे सीधा एक्सपेंड कर दूं और ये जीरो आ जाएगा अपने आप ही, जब राइट साइड दिए तो आएगा भी। ठीक है भैया, लेकिन वो कह रहे एक्सपेंड के लिए माना, तो प्रॉपर्टी भैया, प्रॉपर्टी जीरो वाली 3 थी, ध्यान देना, या तो पूरी रो या पूरा कॉलम जीरो कर दो। ठीक है भैया, तो डिटरमिनेंट जीरो है, या 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, डिटरमिनेंट जीरो, या प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल की बात तो छोड़ो, वैसे तो मैं तीनों में कवर करा सकता हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन एक बारी भैया मतलब क्वेश्चन को जल्दी खत्म करके खुश ना होना। तुम नहीं जान रहे ये टॉपिक कितना बढ़िया है, मुझे एक बारी बस ऐसे शब्द दो, डायरेक्ट आंसर मत देखो। तुम्हें रो वाइज एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड, पहला वाला देखो ए बी सी, या कॉलम वाइज सेम दिख रहे हैं, बताना। कॉलम वाइज। सर कॉलम देखो ना, एक्स ए एक्स ए, ऐसे नहीं सेम दिख रहा था, ये एक्स वाई जेड अलग है, ये एबीसी अलग है, ये वो दोनों है इकट्ठे। लेकिन सर ये 2 कॉलम देखो, ये देखो x + a, तो यहाँ भी x है, y b z c, और तुम्हें तो 2 कॉलम आइडेंटिकल दिखाने, तो तुम्हारा काम तो हो जाएगा। तो बताना जरा, मैं किसी भी कॉलम में, किसी भी एक कॉलम में कोई दूसरा कॉलम ऐड भी कर सकता हूँ और माइनस भी कर सकता हूँ। तो बोलो C1 में ये एक ऑप्शन है मेरे पास, आप और बहुत बोल सकते हो। मैं C1 में C2 ऐड कर दूं, C1 को चेंज कर रहा हूँ और C1 + C2 ऐड कर रहा हूँ, कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड कर रहा हूँ, तो बोलो क्या बनेगा, जल्दी से बोलो। x + a y + b, फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गया, डायरेक्ट जीरो बोल देना, ये बोल के कि C1 C3 आइडेंटिकल है, नहीं जीरो है, एक तरीका हो गया। इसी फैमिली से दूसरा देना मेरे को, मान लो यहाँ पर मेरे को आइडेंटिकल बनाना है, यहाँ बनाना है आइडेंटिकल, इस जैसा बनाना है, एक्स वाई जेड बनाना है, तो एबीसी को क्या करूं, बोलो काटो, कैसे काटूं, बोलो C3 को चेंज करोगे, C3 - C1 भी कर सकते हो, वो भी मना नहीं है, और C2 भी कर सकते हो। मान लो मैंने C3 - C2 कर लिया, तो ये ABC माइनस के कट गए, एक्स वाई जेड, सर पहला तीसरा आइडेंटिकल हो गया। अब ये तो भैया जैसे मर्जी बोलते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। बच्चा बोल रहा है मैं C3 - C1 कर लेता, एक्स वाई जेड कट जाता है, ABC तब भी आइडेंटिकल था। ठीक है भैया, ये सारी बातें भैया जो ज्यादा आसान दिखे उससे कर लेना चाहिए, या जो आपको आसान लगे, ज्यादा कोई बढ़िया तो भी 2 आइडेंटिकल ला सकते हैं, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम, ऐसे ही हमने बोला था, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि हम डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें तो आंसर सेम आता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ जी भैया। C1 को चेंज किया बच्चे, C1 + C2, ठीक है, तो ये आ गया x + a y + b z + c। दिमाग से निकाल देना उस बात को जो आपने 11th में, कुछ 2 4 5 बच्चे बैठे हैं ऐसे, सर 11th में तो मेरे 80 में से 30 ही आए हैं। ठीक है, अरे 11th में तुमने पढ़ाई करी कहाँ, नंबर तुम्हारे नहीं है, तुम्हारी मेहनत के हैं, और तुमने मेहनत नहीं करी। ठीक है, अब कर लो, लेकिन करो रोज करो, अचानक से नहीं होगी। ठीक है भैया, और नंबर लाने, और 12th में तो लाना ही है, पूरी एकेडमिक लाइफ का बेस्ट ईयर है, मतलब इसमें नहीं करा तो कब करें। देखो 2 बच्चों, ये ना ये प्रॉपर्टी लिखनी जरूर है, माइंड में सोच के आप काम करके, टीचर पूरा क्वेश्चन काटेगा आपका। C1 को चेंज किया, C1 + C2,
ठीक है भैया। और अब बताना कौन कौन से कॉलम आइडेंटिकल हैं कि मैं डिटरमिनेंट डायरेक्ट जीरो लिखूंगा, जल्दी बोलना। कांस्टेंट C1 और C3 आइडेंटिकल हैं, तो ना वो आपको नेक्स्ट स्टेप में देना है C1 कॉलम इज इक्वल टू C3 कॉलम। ठीक है, ज्यादा लिखना चाह रहे हो तो ऑल मेंबर ऑफ C1 इक्वल C3, वैसे ये भी चलेगा। इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट इक्वल जीरो, प्रॉपर्टी हमने एक्सपेंड नहीं किया, हमने प्रॉपर्टी से जीरो दिखा दिया। ठीक है, शुरुआत भैया टाइम हो गया यार, याद दिलाया करो यार, मेरा नेक्स्ट बैच वेटिंग में। चलिए गुड बाय। फीस आज जिनकी भी रहती है सबकी पे हो जाएंगी। ठीक है, मैट्रिसेस में डाउट था मेरे भाई अगली क्लास। ओके सर। बाय सर। सर थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। वेलकम बच्चों, वेलकम। बाय बाय भैया। बाय बाय बाय।